मैं कल धुरंधर 2 देख के आया सुबह सुबह। और मैंने आप लोगों के, आपके सारे राइट विंग मित्रों से ये वर्ड बहुत सुना है, सर तन से जुदा। हम्म। तो मैं इस शब्द के बारे में नहीं जानता था। और फिर उसके बाद पिक्चर के अंदर एक सीन होता है जिसके अंदर, मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ लोगों को जिन्होंने नहीं देखी धुरंधर, कि आईएसआई का मेजर होता है, मेजर इकबाल, which is played by Arjun Rampal so well. ओके। Him and SP Aslam are standing together on a terrace. SP Aslam is Sanjay Dutt. And वो basically they're showing how, because they want to get back to someone, वो उसके खिलाफ ब्लास्फेमी का आरोप लगा देते हैं और मॉब में छोड़ देते हैं। और वहां पे लियारी के अंदर मॉब जो होता है, वो पता लगता है कि वो बंदा सिख है, ठीक है, जिसके ऊपर ये एलिगेशन लगाया है। और इसके ऊपर ये फर्जी एलिगेशन का रूमर फैला देते हैं कि इसने जो है कुरान को जला दिया। हम्म। तो क्योंकि उसने कुरान को जला दिया है, तो लोग उसको फिर ये बोल रहे होते हैं सर तन से जुदा। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से बिल जुदा। यही सरतन यही से नारा, जुदा, यही नारा, गुस्ताखे रसूल की एक एक ही ही सजा। सजा। गुस्ताखे रसूल मतलब रसूल इज प्रॉफिट मोहम्मद। सो इफ यू डू अ गुस्ताखी अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद, दैट मीन्स आपने गुस्ताखी मतलब आपने कुछ बदतमीजी की है, या इफ यू हैव ऑफेंडेड हम्म। प्रॉफिट मोहम्मद, मतलब दे हैव टेकन ऑन ऑफेंस ऑन बिहाफ ऑफ हिम। तो अगर आप ऐसी गुस्ताखी करते हो तो उसकी एक ही सजा है, देयर इज ओनली वन पनिशमेंट, सरतन से जुदा, दैट मींस यू शुड बी beheaded. This is a slogan, or is this mandated by one of the So this books? was, I think, I don't remember the exact year. I've quoted it very, very clearly in my book. हम्म। इस स्लोगन की हिस्ट्री बेसिकली एक पाकिस्तान के एक एक्सट्रीम रिलीजियस ग्रुप से आती है। आई थिंक ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है ये स्लोगन, एंड वहाँ से ये फेमस हुआ था। एंड नाउ ये स्लोगन अभी कई ओकेजन्स में इंडिया में भी यूज़ हुआ हुआ है। एंड आई कोट दैट कि ये, बट मेरे केस में आई यूज दिस स्लोगन इन टू वेज। मेरे केस में आई यूज दिस स्लोगन टू शो द रियलिटी ऑफ violent Islamism, but I also have a section which I call the Sartan se juda straw man, हम्म। because that's my critique of the Hindu far right, where they have made this critique as an excuse to suppress free speech in India, because they हम्म। always use this Sartan se juda argument. In fact, if you notice in my book, I use a historical data of violence, and I show that how, critique of Islam is increasing, and I use the statistical tools available to show how आज की डेट में इस्लाम का क्रिटिसिज्म बढ़ रहा है, मगर जो beheadings का रेट है या ओवरऑल वायलेंस का रेट है इंडिया में घट रहा है। सो वन हैज गॉट नथिंग टू डू विद द अदर, बट लोग ऐसे ही हैं, एनेक्डोट्स यूज कर सकते हैं। हम्म। दैट इज द होल कॉन्टेक्स्ट। I've seen the arguments in the book. Before we talk about Abrahamic faiths and the historical basis for uh, encoding blasphemy in our constitution and legitimizing it during the Nehru years, I want to speak about my people, the Hindus. हमारे भी यहाँ पे बड़े सारे विजिलेंटी ग्रुप्स हैं बिल्कुल। जो किसी न किसी बात पे ऑफेंस ले लेते हैं। दिस इज अ की वर्ड फॉर टुडे, ऑफेंस। एंड ऑफेंस ले लेते हैं और जाके फिर मॉब्स में जाते हैं और डिमांड करते हैं कि इसको, जो जो भी इंसान है उसे मारा जाए, कुछ और करा जाए, ये वो। Let me pull up something which is you might not know, but there is this kid, I forget his name. वो कौन था जिसने गौ माता के बारे में फालतू बोला था, जो मीमर था? क्रिंजिस्तान, क्रिंजिस्तान इज जस्ट लाइक अ ऑनलाइन स्ट्रीमर guy. He fed chicken momos to the cow, right? ऐसा करा उसने? No, that was some other guy. There was another streamer who fed chicken momos to the cow with the colored hair, blue hair, blue hair. There was two streamers. एक ने शायद भारत माता के खिलाफ बोला, I could be wrong. People can back me up in the गाय comments. को क्यों चिकन मोमो गाय खिला को दिया? चिकन खिला दिया and sort of documented it. काऊ तो खा भी नहीं सकती है ये। हाँ, and then so the vigilante games groups came and beat them up and they were made to apologize and whatnot. Now, I'm saying this very lightly. इस बात में लोग बहुत offend हो सकते हैं, offense, क्योंकि क्या कहते हैं, cow हमारी sacred animal है. What would you, as the author of the book, where you talk about blasphemy, say about something like that? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा काम विजिलेंटली मॉब्स का काम नहीं है उनको जाके मारने का, मगर
अगर उसने गाय को चिकन मोमोज खिलाए हैं तो पहली बात वही इटसेल्फ प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज आई डोंट थिंक अ काउ कैन कंज्यूम दैट काइंड ऑफ फूड. So you're actually feeding something to an animal which anyways under multiple, animal protection acts would be a breaking of the law. So all we had to do was, if that guy has updated that, all we need to do is go and file a complaint under Mhm. the respective criminal code or the offense that he has committed. Just get him arrested. We don't need to beat him up. Hmm. So the offense is not of speech. The offense is of the act, because the cow did not consent to that. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गाय का कोई कंसेंट तो था नहीं, उसने तो एक जानवर को जो नहीं खा सकता है. दैट्स लाइक फीडिंग चॉकलेट टू अ डॉग. आई एम जस्ट यूजिंग. राइट क्या राइट. आप रास्ते में जाओगे और आपको रील बनानी है और कुत्तों को चॉकलेट खिलाना शुरू कर दोगे? वो मर जाएंगे, उनके लिए जहर है. तो क्या आपको वो अलाउ करना चाहिए? इसका स्पीच से कोई लेना देना नहीं है. ट्राई एंड अंडरस्टैंड. ये स्पीच नहीं है, आप किसी को एंडेंजर कर रहे हो. आप किसी को एंडेंजर करो. एक गाय है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या चिकन मोमोज को हैंडल कर सकता है? थ्रू एंड थ्रू. हाँ. तो आप अगर एक जानवर, the cow is not in a position to, I don't know, I'm assuming a cow is not in a position to consume chicken momos at a scientific level. It might harm the cow. If the cow is going to be harmed objectively, you're literally creating a situation where you're harming the animal, so you're breaking the law in the first place. Oh yeah, this guy he's not Kyrgyzstan. उसको तो सिर्फ गौरक्षा वालों ने किसी और चक्कर में पीटा था और सॉरी बुलवाया था. There's a Gurugram YouTuber called Doperman who was arrested in 2025 for feeding chicken momos to a stray cow during a live stream. He was arrested though, yeah, and booked on a BNS for hurting religious sentiments and animal cruelty. Animal cruelty is the charge I would agree with. I would not agree with the charge of hurting religious sentiments, because for me, that creates a lopsided situation where religion can hurt my sentiments. I can't hurt the religion's sentiments. And that's my argument in the book, that religion for far too long has enjoyed this one-sided advantage in society. Not just religion, privileged groups or individuals in society. And if you notice in the entire process, I have picked on politicians, I have picked on religious people, and what I've tried to show through this book is that I say something verbatim that a politician says on the floor of the house. I go to jail, the member of parliament does not go to jail. Now, how is that fair? The member of parliament, because they have parliamentary privilege, they can get away with anything they want. Right. So in this case, right, my argument for filing a police complaint against this YouTuber would be for animal cruelty. That is a clear-cut case of animal cruelty, and you should face the law for that. But hurting religious sentiment is something that I don't care about. Like, for me, why should religion get this special privilege that it cannot be hurt? Because see, in my brain, religion is just an idea. An idea does not deserve special privileges. Ideas deserve scrutiny. Every idea should be scrutinized, whether it's my thoughts or a religious thought. So this person, whosoever it is, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि ऐसे विचित्र लोग भी हैं हमारे देश में जो गाय को मोमो खिला रहे हैं बैठ के, चिकन मोमो को भी. मतलब ऐसे क्या बोले यार. अभी मतलब तुम यार 4 क्लिक्स के लिए, मतलब ये लोग अभी बस यही बाकी है, अपने माँ बाप को भी बेच देंगे 4 क्लिक्स के लिए ये लोग. ये मतलब ये तो एक. I do think that streamers are a special group of people in society जो इतने overexposed रहते हैं for, and their antics, they have to do increasingly wild things to get noticed. I want to talk to you about हमारे खुद के. Can I just say one line? That when you are 76 IQ, then you have to behave like this. Honestly, this is my answer. अगर आप 76 IQ हो तो ही आप गाय को चिकन मोमो खिलाओगे. अगर आपकी IQ 90 के ऊपर होगी ना, तो आपको गाय को चिकन मोमो खिलाने की जरूरत नहीं है. आपके पास बेसिक स्किल सेट्स होंगे कुछ और करने के लिए. अगर आपको ये वाहियात हरकतें करनी पड़ रही हैं तो गारंटीड आप 76 IQ हो, इंडिया का मीन. बहुत सारे religions हैं, mostly the Abrahamic faiths in the world, where Jesus is featured in The Simpsons. Jesus is in comic strips. Jesus is even in dirty jokes and, vulgar, sexually offensive, out and out jokes. People even take liberties. Well, Jews themselves, I've heard Jewish soldiers
tell jokes about being Jewish in a way that would be considered blasphemous if Hindus did the same to themselves. क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा hurt हो जाते हैं. मतलब they say so many things about how do I say, they're more what's self-deprecating in some of the jokes that I've heard from the soldiers. My point being कि जैसे अगर हमारे पास हमारे त्रिमूर्ति हैं भगवानों के, और we've all got all the pantheon of Hindu gods, and I want to be able to use Lord Indra or Lord Shiva to perhaps glorify them in a video game. इंडिया में वो गेम कभी पास ही नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को लगेगा आप भगवान को वीडियो गेम में कैसे लेके आ सकते हो. देखो इंडिया में होगा कि नहीं होगा, मगर हमारे भगवानों का मजाक हमारे ही धर्म के लोग बनाते हैं. निमेश पटेल ने बहुत जोक्स मारे हुए हैं अमेरिका में. Just go and check Nimesh's content. I've seen his videos. Nimesh has done it. There is a Hindu mocking. Nimesh is a Hindu. Nimesh कर रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें मेरे हिसाब से. ये इट्स अ कंट्री प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ हिंदू प्रॉब्लम, इट इज़ अ कंट्री प्रॉब्लम. ये हमारे देश की स्थिति ऐसी हो गई है. एंड विच इज़ वाई अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ हाउ ब्लास्फेमी हैज एंटर्ड आवर डिस्कोर्स is very important. We were not a country like this, because if we were a country that was taking as much offense as we are allegedly taking today, we would not be having so many cultural artifacts in this country that we have. Okay, one of the things you gifted me, तुझे याद है वो जो तूने मुझे की चेन गिफ्ट की थी? Oh yeah, yeah. ये देख, तूने मेरे को ये की चेन गिफ्ट की थी. Yeah, this is apparently a banned Khajuraho keychain that Aryan got from me from Khajuraho, where it's this. तूने ही मेरे को गिफ्ट की थी. Yeah, it's this man fucking a woman. Yeah. Yeah. ये भी हमारा ही कल्चर है ना. हाँ. तो ये ऐसा नहीं है यार. देख, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसकी जर्नी को समझने को मुझे बहुत साल लगे. लोग बार बार कहते हैं कि इट इज समथिंग टू डू विथ कॉलोनाइजेशन. नो, दिस इज एब्राहमाइजेशन ऑफ द इंडियन माइंड. एक कंप्लीटली एलियन कॉन्सेप्ट हमारी साइकी में आया है. Would you say in the I don't know if we have access to those records, but say कि before Christianity traveled to India, right? Before Christianity and I would say other Abrahamic faiths traveled to India or the Indian subcontinent. अगर मैं 1670 के अंदर एक राजा हूँ और मेरी प्रजा के अंदर कोई गणेश जी का, जो भी उस वक्त के वो हैं, जो भी उस टाइम के रेनिंग गॉड्स हैं, मजाक बना रहा है, तो उस वक्त मेरे पास कोई कॉन्सेप्ट था ब्लास्फेमी का? था ही नहीं. था ही नहीं ना. देख, मैं तेरे को बोलता हूँ, इस्लाम की फॉर्मल एंट्री इंडिया में इब्न कासिम के साथ होती है कुछ 670 या 700 में. मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है. गजनी और गौरी आते हैं इंडिया में 1100 में. ठीक है, क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ा टाइम था जब वो लोग हार भी रहे थे. तो वहां से इस्लाम की पकड़ इंडिया में शुरू होती है. अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी और ये सब तो बाद में 1700 के बाद आते हैं. ठीक है, मगर पॉइंट ये है कि मैं दूसरी एनालॉजी देके समझाने की कोशिश करता हूँ. मैंने ना एक बार एक ट्विटर पे एक ट्वीट लिखा था, ये जब ये ड्रीम 11 का बैन हुआ था ना, तो मेरे को तभी भी बहुत गालियां पड़ी थी कि, और मैंने बोला यार, ये एब्राहमाइजेशन ऑफ द इंडियन माइंड इज सो स्ट्रांग दैट गैम्बलिंग एज अ कॉन्सेप्ट, जिसकी कोई बैन नहीं है हमारे कल्चर में, रेगुलेशन है. हमारी स्मृतियों में भी गैम्बलिंग को रेगुलेट करने की बात की गई है, बैन की बात नहीं की गई है. और हमने ये बैन की है. और मैं अगर लोगों को बोलूंगा ये डायरेक्ट इंपोर्ट ऑफ इस्लाम है, तो लोगों को विश्वास नहीं होता है. बोल, ये हाल है हमारे देश के. ये मैं जस्ट गैम्बलिंग एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि ये हमारे कल्चर का मगर हमने बहुत सारी चीजें, क्या होता है जब इस्लामिक राज हमारे ऊपर आ गया, तो जो कानून है, देख, कानून सबसे स्ट्रांग होता है. So the law of the land, right? It was written and imposed on the people. And then 100, 200, 300 years down the line, right? That just becomes you. So a lot of these things, these blasphemy codes, these anti-gambling codes, these are not us. Dude, I fucking love gambling. So, you know, and when the government of India banned Dream 11, this is not a case for Dream 11. I fucking never used it. I don't care about the company. But my whole thing was from a person who believes that, you know, regulation has to be fine-tuned. और मेरे को बहुत पेला गया था लोगों ने, अरे आपको नहीं पता है टियर 3 में क्या होता है. प्रॉब्लम पता यही होती है, हमारे को ये लगता है कि हमें, for some fucking weird reason, people impose all of these
they project all of these ultra moral positions on the people they listen to कि आपको तो जनता सुन रही है, आपको रिस्पॉन्सिबल रहने की जरूरत है। ये कांस्टेंट नहीं ये बोला जाता, आपको यूथ सुन रहा है, आप कैसे गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट कर सकते हो। अमेरिका में जो रोगन का सबसे बड़ा स्पॉन्सर ड्राफ्ट किंग्स है, बेटिंग ऐप, स्पोर्ट्स बेटिंग। आई सी नो प्रॉब्लम विद इट। अगर अगर आप मुझे देख के मुझे भगवान बना रहे हो या मेरे को भैया मान रहे हो, जैसे हम मानते हैं, मुझे सर मान रहे हो, वो आपकी गलती है। मैं यहाँ पे ये नहीं बताना आपको कि कब आपको नैपी पहनना है, कहाँ आपको खाना खाना है। आई एम जस्ट अ पर्सन ऑन द इंटरनेट टेलिंग माई थिंग्स, जस्ट शेयरिंग माई थॉट्स। आप मुझे बोल रहे हो आपने बोला था इसमें पैसे लगाओ, मैं हार गया, आपने डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा क्या? नहीं, और ये किस किस्म की बचकानी चीजें हैं भाई। अपनी अक्ल लगाना भूल गए लोग कि हैव पीपल आउटसोर्स देयर थिंकिंग completely. My whole problem is that until and unless we don't trace the history of ideas, how they have crept into our psyche, we are never going to solve the problem. And see, in some cases, those ideas might be good. I'm not saying all ideas coming from outside this cultural milieu are bad. No, before somebody misquotes me. All I'm trying to say is there are bad ideas that could be homegrown. There are bad ideas that have come from outside and have become the baseline of our society. And all the arguments that are presented in defense of this bad idea that is curbing free speech and blasphemy, I disagree with them. They make no sense. And that's, and you know, I myself went through the transformation where I used to think, नहीं, ये तो allow नहीं करना चाहिए, ये तो अलाउ नहीं करना चाहिए, वो तो अलाउ नहीं करना चाहिए। एंड देन आई रियलाइज दैट लाइक व्हेन यू नो समबडी वुड ट्राई टू ब्रेक मी डाउन एंड लाइक मुझसे अगर सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पूछते जाते थे टू यू नो एक्सप्लेन माय डिसएग्रीमेंट्स, आई हैड नथिंग बियॉन्ड एन इकी इमोशनल आंसर। And I was like, my answers are not based on any solid logic. It's just rubbish because I am feeling uncomfortable. And all we are doing right now, and especially this has become hyper, extended because of the social media pantheon. एक ये सोचना, जब what the printing press did, उसके पहले लोग हाथ से बुक लिखते थे, तो तुम्हारी बुक की प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी नहीं थी, तो बुक्स की रीच भी उतनी नहीं होती थी। फिर प्रिंटिंग प्रेस आई, सडनली धड़ 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 करके बुक्स आनी शुरू हो गई। सो जो पढ़ते थे वो ज्यादा ऑफेंस भी लेते थे, तो जो पढ़ रहा है वो ऑफेंस, तो वहां से तुम्हारा ऑफेंस। अभी इंटरनेट इज द प्रिंटिंग प्रेस 1 million टाइम्स। करेक्ट। अगर हर चीज में आपकी सेंटिमेंट्स हर्ट हो रही हैं, हर चीज में, दिस हैज टू स्टॉप समवेयर। This idea of my sentiments are hurt. Your sentiments being hurt is not a legitimate argument. It's not even an argument. Well, why are you going to a public forum and saying my sentiments are hurt? The public forum or the government is not your family, right? आप उनको जाके, जैसे मेरे को चोट पहुंची है, तो आप मतलब आप सोसाइटी में जाके ये बात कैसे बोल सकते हो मुझे चोट पहुंची है? सोसाइटी आपको रेपरेशन थोड़ी वो करती है इस चीज के लिए। नहीं, वो सब छोड़ दो। मैं कहता हूं द बेस्ट आंसर एवर गिवन वाज बाय क्रिस्टोफर हिचन्स इन दैट फेमस एक्सचेंज दैट आई हैव शेयर्ड इन द बुक आल्सो। उन्होंने एक किताब लिखी थी, द गॉड इज नॉट सो ग्रेट। इट वाज अ क्लियर पन ऑन द गॉड ऑफ इस्लाम। इस्लाम सेज अल्लाहु अकबर, गॉड इज ग्रेट। क्रिस्टोफर हिचन्स ने किताब लिखी, द गॉड इज नॉट ग्रेट। उसने लिटरली उसके ऑपोजिट लिखी। सो इन वन ऑफ दोस बुक प्रमोशन टूर्स, क्रिस्टोफर हिचन्स को एक मुस्लिम ने बोला कि मैं XYZ हूं और मेरी ऐसे 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 सेंटिमेंट्स हर्ट हुई हैं आपकी ये बुक के टाइटल से, आपने क्यों प्रोवोक किया? क्रिस्टोफर हिचन्स ने उसको पूरा सुना और उसने लास्ट में सिर्फ एक लाइन में आंसर दिया, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू टू मेक अ पॉइंट। पॉइंट क्या है भाई? तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। अगर भावनाओं को ठेस पहुंचना, इफ योर हर्ट सेंटिमेंट्स आर योर आर्ग्यूमेंट, then let me tell you, and I have quoted religious texts, as you know, copiously in this book. Those words don't hurt sentiments. They hurt my sentiments. And I have not spared any religion, whether it's the Quran, whether it's the Bible, whether it's Hindu texts. I don't care. I have quoted every single religious text in this book. All of them hurt my sentiments. If hurt sentiments are the argument, then why are religious texts allowed to hurt sentiments? What is so unique about them?
oh no, those are the words of God or those are divine expressions. Well, I don't believe they are. Am I not allowed to have an opinion in this society where I don't agree with your hurt sentiments? Because my sentiments are hurting through your things that you feel are God's word. And it is this, this asymmetry that exists in the society because religion has had the rule, or the religion has had the upper hand for the last 5,000-6,000 years because Yeah. it has because society has organized around it. And I'm not saying destroy religion. I am just saying, can you leave me the hell alone? And can you not make the state have the power to destroy my life? If the laws of the land were not the way they were, what happened to Samay Raina could not have happened. लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी यार, किस बात के लिए? और समय रैना, नुपुर, मैंने नुपुर का एग्जांपल दिया है बुक में, मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं. Nupur Sharma has just come out right now after many years and made one of her first public speeches where she's finally found the courage to talk about what happened to her. कितना साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है इंसान के ऊपर यार. आपकी जिंदगी झंड हो गई है, क्यों? क्योंकि किसी ने बोल दिया मेरी सेंटिमेंट्स हर्ट हो गई है, और फिर वो इंटरनेट में 1 मिलियन लोगों की सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाती हैं, पूरे कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो जाता है. एंड यू नो द आयरनी ऑफ इट ऑल इज नुपुर रिस्पॉन्डेड टू तस्लीम रहमानी. तस्लीम रहमानी खुले सांड के जैसे घूम रहा है और नुपुर पुलिस प्रोटेक्शन में घूमती है. इज दिस फेयर? आई डोंट वांट एनीथिंग टू हैपन टू तस्लीम रहमानी, बट व्हाई डज नुपुर have to go through this? The same logic I'm saying. Samay Raina ke saath. What did he deserve to go through what he went through? Or for that matter, what Kunal Kamra has to go through? Who cares if you don't like Kunal Kamra's point of view? Even I think he's a cunt. But the point is, the cunt has a right to be a cunt. And then Kunal Kamra might think I'm a cunt. And he has the right to think I'm a cunt. That's how adults behave. मैं हमेशा लोगों को पूछता हूं, तुम साले अपने माँ बाप के साथ रहते हो या अपनी बीवी के साथ रहते हो, भाई के साथ रहते हो, बहन के साथ रहते हो, रूममेट के साथ रहते हो, वो तुमसे हर चीज में एग्री करता है क्या? तो उसके साथ कैसे रहते हो? और जब डिसएग्रीमेंट होती है तो क्या करते हो? खंजर घोंप देते हो एक दूसरे को. ये क्या है? You don't say my sentiments are hurt. You Yeah. arrive at a reasonable accommodation. You negotiate. और यू इग्नोर. यार कई बार आपका झगड़ा होता है किसी के साथ, आप क्या करते हो? क्लासिकल हिंदी या पंजाबी लाइन होते हैं, और मिट्टी दाल या मिट्टी पाव बोलते हैं, और ठीक है यार, चल चल चल, ओके, हो गया. Why can't we do that? See, we are incentivizing stupidity, and it is not only, see, lack of freedom not only has social costs, it has economic costs. I don't want to name the creators, but because of this outrage economy, all these creators, how many lakhs and crores of sponsorship deals were cancelled? You know whom we are talking about because both of us know who suffered. Mhm. The point is, they didn't deserve that, right? करोड़ों लोगों का रुपयों का नुकसान सिर्फ उनका नहीं होता ना. एक जो क्रिएटर होता है, एक क्रिएटर के नीचे लोग काम कर रहे हैं. Correct. उन्होंने तो उनकी तो कोई जवाबदारी दी थी ना. एक सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट भी तो आप स्टडी करो. फिर वो क्रिएटर्स, उनके घर चलते हैं उस पे. वो जिन लोगों को, मतलब समझ लो, स्विगी का ऑर्डर देते हैं, जोमेटो का ऑर्डर, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड योर ऑफेंस टेकिंग हैज सच अ जायंट इकोनॉमिक कॉस्ट. फॉरगेट योर स्मॉल इमोशन बीइंग हर्ट. तुम्हें आधा घंटा बुरा लगेगा, 2 घंटा बुरा लगेगा, 1 हफ्ता बुरा लगेगा. तुम उस आदमी की जिंदगी बर्बाद कर देते हो. उस आदमी की जिंदगी छोड़ो, तुम उसके पूरे तंत्र को. और व्हाट हैपेंड टू द गुड ओल्ड, मेरे को ये अच्छा नहीं लगा, मैंने बंद कर दिया देखना उसको. वो नहीं कर सकते. This is it's such a problem that we, and nobody wants to talk about. And you know, the biggest problem is content creators themselves are egging their audience on to cancel the other person. Where are those content creators of India who are fighting for each other or raising the voice? यहां मैंने कुणाल कामरा की स्पीच की बात की है, वो कंप्लीट ऑपोजिट है उसका. आप उसके व्यूज सुनो फ्री स्पीच पे. He supports hate speech laws. He supports hate speech laws. Mental gymnastics कर करके उनको डिफेंड करता है. मैंने उसकी वो पूरी इंटरव्यू सुनी थी where he was doing mental gymnastics to support the Karnataka hate speech bill. ये प्रॉब्लम है. ये हमारे यहाँ पे सोचने वाले लोग ऐसे हैं. Other than Amit Verma, who at an intellectual level I have always seen consistently defend
या अभिजीत अय्यर हो गया, या हर्ष मधुसूदन हो गया, या माय फ्रेंड निखिल मेहरा एंड अ फ्यू अदर्स, मुझे बैरली लोग मिलते हैं यार जिनको फ्री स्पीच की कॉन्सेप्ट भी समझ पड़ती है। स्टेट को आपने इतना बड़ा पावर दे दिया कि वो आए आपकी जिंदगी बर्बाद करके चले जाए, आपके अकाउंट बंद कर देगी, आपका ये बंद कर देगी, आपका वो बंद कर देगी। आज तुम यूट्यूबर हो, तुम्हारे अगेंस्ट एक एफआईआर लग गई, एक ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर, नॉट इवन अ सीनियर ऑफिसर, वो लिख दे, आपका पूरा सोशल मीडिया बंद हो जाएगा। इस लेवल की पावर आपको देनी है स्टेट को, इस लेवल की स्टेट को ये पावर देना चाहते हो आप? मगर है लोग। तू तू सोच, कल को किसने चिट्ठी लिख दी और तेरा यूट्यूब चैनल बंद हो गया। तूने इतनी मेहनत की, आई नो तूने कितनी मेहनत की है, और कल को ओवरनाइट तेरे चैनल को कोई बंद कर दे, क्या ये फेयर है? क्योंकि वो ऑफेंड हो गए, उनको तेरी बात, तेरे मुंह से निकले हुए शब्द उनको अच्छे नहीं लगे, उन्होंने तेरी चैनल बंद करा दी इस चक्कर में। ये समाज बनाना है हमको, ये सोचो। Well, let's look at the historical basis for how blasphemy came to India. And you mentioned Mir Qasim, right? Muhammad bin Qasim. Uh, it says that the Arab conquest of Sindh is the historical moment when Abrahamic theological concepts, including blasphemy norms, jizya taxation of non-Muslims, and the legal distinction between believers and infidels, entered the Indian subcontinent as enforced state policy rather than as ideas in philosophical dialogue. या तभी देखो, to understand the problem we have in our society, we have to distinguish between faith systems. Hinduism has its own unique problems. Hinduism doesn't have this problem. My book is focusing on one problem: blasphemy as a concept. Right? That does not exist in Hinduism. It doesn't mean Hinduism is a perfect faith system. And it doesn't mean that I am specifically picking on this. I believe this is a curse of India. Blasphemy is a curse of this country because it is stifling free thought. So my whole argument is that this was a society that did not have that. And then comes this religion or this religious idea, and that gets imposed on our entire society. And then slowly but surely it still was not the code. Like at that level, Hindus were still blaspheming. But then I trace and I show how, a unique time period after the Arya Samaj comes up, from the late 1800s to the early 1900s, where a lot of polemical literature gets written in India. And then comes the famous case of Rangila Rasool. And honestly, that was the death of speech in India. उसके बाद कभी speech उठी तो है नहीं इंडिया में. And the British just encoded blasphemy laws in this country. And, what hurts me the most is that the British left India in 1947. More than 75 years हो गए हैं. हम अभी अपने बलबूते पे ही रह रहे हैं. But हमने भी इसको और powerful और draconian किया है. A so-called country that is 80% non-Abrahamic. 80% लोगों के तो फेथ में नहीं है ना ये सिस्टम. मगर आज आप देखो पंजाब में तो क्या बुरे हाल है. I have narrated. पंजाब में तो ये मतलब मुझे लगता है पंजाब तो पूरे पाकिस्तानी लॉज लाने के मूड में है. See, I have tried to show to Indians, तुम जो एप कर रहे हो उसका एक्सट्रीम वर्जन बाजू में ही है, ज्यादा दूर नहीं है. जो तुम चाहते हो उसका एंड वो है. तू ये सोच, मैंने तेरी पॉडकास्ट में लास्ट टाइम भी बोला था कि एक टिकटॉकर था पाकिस्तान में जिसने 295A लॉ के नाम पे 2 परफ्यूम बनाई. लोगों ने इसके लिए ऑफेंस ली कि यू आर ऑफेंडिंग अ ब्लास्फेमी लॉ. They are getting offended that you are mocking a law. Now the law is sacred. How is that possible? It's a line in a book. उन्होंने लॉ को भी सेक्रेट बना दिया है. अभी इंडिया में क्या हो रहा है? पॉलिटिशियन सेक्रेट हो जाता है किसी दिन. पहले भगवान सेक्रेट होता था, आजकल पॉलिटिशियन भी सेक्रेट हो गया. ठीक है, तुम अगर किसी रीजनल पॉलिटिकल लीडर या कोई नेशनल पॉलिटिकल लीडर का मजाक उड़ा दो
तुमने बंगाल में टीएमसी का मजाक उड़ाया, वहां पे होएगा। Well, one only has to jog their memory and think about Jayalalitha and what caused 100 suicides. सो वो छोड़ दो, तुमने यूपी में किसी का योगी जी का किया, कोई ऑफेंस टेकिंग के लिए कर देगा। कुणाल कामरा का केस था, कुणाल कामरा ने एक नाथ शिंदे जी का ऊपर वो पोएट्री लिखी, जाके पूरा फोड़ दिया हैबिटाट, और बाद में कुणाल के ऊपर केस पे केस, केस कर दिया। अच्छा, आयरनी ऑफ आयरनीज है, जब कुणाल के ऊपर केस हो रहा था किसी को नहीं मालूम कुणाल जिस स्टेट में रहता है और जो कुणाल इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, वहां पे एक सवक्कू करके था जो वहां के लोकल गवर्नमेंट का मजाक उड़ा रहा था, और उसके घर पे आके लोगों ने टट्टी फेंक दी और उसका घर फोड़ दिया, उसकी मम्मी का घर। कुणाल ने वैसे उसको नहीं कंडेम किया, कुणाल ने उसको कंडेम नहीं किया। कुणाल को भी है ना वो ऐसे उसने बंद कर दिया, क्योंकि उसने बोला अंकल जी मैनू रहंदे रहने, मैंने भी तो इथे रहना है, मैं बंबई मैं जेल चले जानी है। तो ये सब ऐसे ही है भैया, ऐसे ही है। तो यहाँ पे आपने, वी आर एक्सपैंडिंग व्हाट इज सेक्रेड नाउ। पहले गॉड्स एंड गॉडेसेस वर सेक्रेड, देन प्रॉफिट्स बिकेम सेक्रेड, नाउ पॉलिटिशियंस आर सेक्रेड। आई डोंट नो व्हाट नेक्स्ट इज गोइंग टू बिकम सेक्रेड। आई गेस यू फाइंड, अभी तो क्या होगा नेक्स्ट, अगर ब्रांड्स में अक्कल होगी, बड़े बड़े ब्रांड्स में, तुम अगर किसी ब्रांड को क्रिटिसाइज करो, वो ब्रांड क्या है, 1 करोड़ रुपया खर्चा करे एक मॉब के ऊपर, मॉब जाके तोड़ फोड़ करे। But they do defamation cases. तूने नहीं नहीं, डेफेमेशन क्यों यार, मैं बोलता हूँ यू कैन नेवर क्रिटिसाइज दिस ब्रांड। भी देख लेना जिस रास्ते में हम जा रहे हैं ना, 1 करोड़ खर्चा करो, 10,000 लोग आए, तोड़ फोड़ किया, नेक्स्ट क्या, यू कैन नॉट क्रिटिसाइज दिस ब्रांड। हमारे देश में कुछ भी हो सकता है, जिस जिस वाहियात डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद कांग्रेस और बीजेपी। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है ये दोनों करेंगे, ये दोनों करेंगे ये, और वो एक साथ साइन करेंगे वो लॉ, एक साथ विद यूनानिमिटी करेंगे ये। What happens when you're able to control speech? Are you able to control the population by instilling fear in them? Are you able to control enterprise? ऐसा क्या हो जब हम स्पीच को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमें क्या फायदा मिलता है एज अ लॉ मेकर? क्या नहीं मिलता है, किंग जोंग उन से पूछो उसको क्या फायदा मिल रहा है भाई, वो रास्ते में जाता है, लोगों को प्रिटेंड करना पड़ता है रोने का, क्या क्या नहीं मिलता है उनको। जस्ट जस्ट थिंक अबाउट इट। जब किंग जोंग के पिताजी, वो क्या था, इल, जो भी उसका नाम था, एक तो उनके नाम बोलने को नहीं होते, किम तो जोंग इल। हाँ किंग जोंग इल था ना, तो वो भाई जब उसकी मृत्यु हुई थी, तो उसकी जो मैयत निकली थी, तो आगे के लोग रो रहे थे, उसमें जो लोग बराबर नहीं रोए उनको सजा मिली थी अपेरेंटली, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। तो भाई ये तो एंडलेस है ना, एंडलेस है। आप इस चूइंग गम या रबर बैंड को जितना खींच सकते हो खींचते जाओ, उसमें इलास्टिसिटी बहुत होती है, इवेंचुअली वो टूटेगा, मगर वो टूटने के प्रोसेस में इतना टाइम होता है, तब तक तो आपकी ठुकाई ही हो रही है ना, तो क्यों नहीं करेंगे, क्या फायदा नहीं होता है भाई। अगर आप पावर में हो और आप लोगों को कुछ बोलने नहीं दे रहे हो, तो आपके फ्लॉज कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। अगर आप पॉलिटिशियन हो, आपकी पॉलिसी मिस्टेक्स को कोई ज्यादा ऊपर नहीं लाएगा। अगर आप करप्शन कर रहे हो, आपकी करप्शन को कोई ऊपर नहीं लाएगा। अगर अगर कुछ भी कर रहे हो, यू आर बेसिकली, योर थॉट्स आर नॉट गेटिंग चैलेंज। अ सोसाइटी दैट डज नॉट अलाउ फ्री स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, the powerful keep getting more and more powerful. What more? No politician will ever agree with giving you speech, because it is the antithesis to that politician's existence. Nobody powerful would want freedom. Why do you think religions hate freedom as a concept? Why do you think all religious figureheads hate freedom of speech? Why? उनकी मोनोपोली को तुम चैलेंज कर रहे हो भैया। उनकी उगा बुगा को एक ही आदमी चैलेंज कर सकता है, जो आदमी उसमें मानता नहीं है। उनको तो चाहिए उगा बुगा को चैलेंज नहीं करना है, दैट्स व्हाट दे वांट। पॉलिटिशियन अपनी उगा बुगा को चैलेंज नहीं कराना चाहता है, उद्योगपति अपनी उगा बुगा को चैलेंज नहीं कराना चाहता है। एवरीबडी हु इज पावरफुल एंड वेल कनेक्टेड benefits from lack of free speech. You know where we learn that the most? Pakistan. It's a proper example of powerful people basically getting away with whatever they want to get away with. और बाकियों की लगी हुई है।
in your mind when you were writing this book? Clearly, you've had dissatisfactions with the state of free speech in the country and people's inability to take their religions constructively and accept criticism. आपके हिसाब से एक यूटोपिक सोसाइटी अगर मेरे को इंडिया को बनाना है जहाँ पे से there is no consequence, blasphemy does not exist, free speech is absolute, what do you think would be some of the tenets of a society like that? See, first of all, there is no society where there will be no consequences for speech. No, of course. My point is just America has achieved free speech. Would you agree? But there are still consequences, right? I want a society where there are no legal consequences. Agreed. So how do you imagine that? Like America के अंदर it's gone to a level where the president is relentlessly criticized in a level which is insane. Like I said, Jesus Christ is as much God as he is a sim or an anime figure or a pop culture. मतलब pop culture में उसको कार्टून में डालते हैं, हर जगह डालते हैं. India के अंदर, how do you think this will manifest? Say we really arrive at free speech and non-blasphemy in the country. I think we will. Will we have discussions about gods in a way which will be provocative? And we already did. We already had that. That keychain was proof of that. We already have all these kinds of. You just have to look at the old literature. You have to read books. You have to read old magazines or fictional characters. I think we already have that. I think the beauty of India is that because of the inner robust ability of the dharmic system to handle disbelief and mockery, because we are a relatively modern society at the urban level in India. But the last robust poll done on India was in 2022 by Pew Research. And it showed that the religiosity quotient in urban and rural India was barely a differential of 3 to 4%. Yeah, it's quite high, 80-85%. 70s में थे. मतलब religiosity quotient काफी high है India में. So clearly urbanization did not have a impact on religiosity. We just built grander temples with marble. Yes. Why? Because हमारे में inherently हमारी faith is not as weak. मैं आपको बोल रहा हूँ, unfortunately, and to my friends who are from Abrahamic faiths, I'm sorry, their faith system is history-centric. Tell me about Thomas Aquinas. Thomas Aquinas, again, a great thinker. उस time पे था Spinoza, Thomas Aquinas, ऐसे बहुत सारे हैं. I remember reading him in college. Yeah. और भी है, Maimonides, ये सब लोग, Thomas Jefferson, ये लोग. देखो, problem ये है ना कि... No, what's the context of Thomas Aquinas in terms of blasphemy laws for people who are watching the podcast? Why is Thomas Aquinas important to blasphemy? No, I don't think so. Thomas Aquinas itself is, important to blasphemy. I think blasphemy as a concept is embedded in the Abrahamic faith. So you have to understand Thomas Aquinas का इतना कोई लेना देना नहीं है. You had different stages in Western philosophical life where different people dealt with this concept in different ways. Like even with the Islamic age, right? Islamic age में जब peak ideas were discussed, but like the Mutazilites, I think that's a better example rather than Thomas Aquinas. Like the Mutazilites had the concept of aql. They said rote understanding of scripture is not as good. So let us do the opposite, reinterpretation. But the problem is eventually when the Mutazilites lost, the new lot that came, they said aql nahi use karna allowed hai, naql karo. And they started taking literalism. So whether it's Thomas Aquinas, whether it's Maimonides, or whether it's many others like Spinoza or Thomas Jefferson and all, like there is a famous Jeffersonian Bible also. Correct. Right? So Jefferson ने किया क्या है, उसने ये problematic verses निकाल दिए अपनी किताब से और उसने बोला ये नई Bible है. The only thing was they are trying to reinterpret because all these people realize the importance of faith as the anchor that society builds around, which is something I talk about in my first book, Nastic. I try to explain to people that faith is there. It's not going anywhere. But can we tweak the problem? So blasphemy ki problem ye hai ki it is encoded in the Abrahamic pantheon because it's a history-centric religion, right? Where God talks to a prophet through an angel. Now, if you question the authenticity of the prophet itself, the entire religion collapses. Because if there is no historical Jesus, then
Christianity falls. Try and understand. As opposed to Sanatan Dharma. Let us say there is no historical Krishna. Let us say there is no historical So Krishna. there's Shiv, there's other gods, there's, It doesn't even matter. if there is a god. Yeah, it doesn't even matter. That's what I'm trying to say. The thing people don't realize is like when we do the प्राण प्रतिष्ठा in Hinduism, right? आपके घर में जब कोई मूर्ति आती है आप प्राण प्रतिष्ठा करते हो तो आप वो मंत्र उच्चारण क्या कर रहे हो कि आप इनवाइट कर रहे हो उस डिवाइन एंटिटी को उस मूर्ति के अंदर, मतलब उस डिवाइन एंटिटी के गुणों को। आप आइडल वर्शिपिंग नहीं करते हो, आपके फेथ सिस्टम में आप आइकन वर्शिपिंग करते हो, आइकन्स को आप वर्शिप कर रहे हो। आप वो आइकन्स और एक कैरेक्टर, एक मीम आइकन क्यों बनता है? आइकन बनता है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो आपके हिसाब से वर्दी होते हैं एंड आप उसको करते हो। मगर कहीं भी हमारे फेथ सिस्टम में क्या है कि आइकन को क्वेश्चन करना नहीं अलाउड, ऐसा है ही नहीं। आई नरेट दैट एग्जाम्पल ऑफ कर्नाटका इन माई बुक वेर आई कैटेगोरिकली शो कि भाई भगवान को गालियां दे रहे हैं। There is a ritual they follow, right? दिन में गालियां दे रहे हैं, रात को सॉरी बोलते हैं और भगवान से सेटलमेंट कर लेते हैं। It's called the Kunde Haba festival. या है, आज भी है भाई, आज भी भारत में हो रहा ही है। तो हमारी फेथ में तो एनकोडेड है, मगर आपके प्रॉब्लम अगेन ये है। सो आई एम टेकिंग यू बैक टू योर क्वेश्चन। थॉमस एक्वाइनस की बात नहीं है, यू हैव टू गो डीपर। दिस इज अ प्रोग्राम, जो बेस कोड है ना एब्राहमिक रिलीजन्स का, ये बेस कोड की प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये है कि ब्लास्फेमी में उनका रिलीजन कोलैप्स हो जाता है, हमारा नहीं होता है। हमारे रिलीजन को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हमारे रिलीजन में मैं कितने ऐसे वर्सेस कोट कर चुका हूं चार्वकों के, जो चार्वकों के प्राइमरी सोर्सेस से नहीं आते हैं, मगर भाई ऑपोजिट साइड ने उनके ये वर्सेस कोट किए हैं। मगर मजे की बात देखो, ऑपोजिट साइड उनके ऐसे ऐसे वर्स कोट कर रही है कि ये ऐसे लिखते थे, ये ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे बोलते हैं। भाई मगर आज भी सरवाइव किए हैं ना। हमारी फेथ तो रोबस्ट थी। दे बिलीव्ड इन डिबेट एंड बैटल ऑफ आइडियाज। उन्होंने बोला हम चार्वाक को भी हरा देंगे। पॉइंट है कि हमारे कोई इनहेरेंट प्रॉब्लम ही नहीं थी। ये तो हमने उड़ता तीर ले लिया है दूसरे कल्चर का। मेरा पॉइंट ये है कि भाई दूसरे कल्चर का उड़ता तीर क्यों ले रहे हो ना, हमको क्या लेना देना है? उनको ब्लास्फेमी से प्रॉब्लम है ना, होने दो उनको, वो अपना देश देखेंगे। मजे की बात है, जो मेजॉरिटी एब्राहमिक सोसाइटीज है वेस्टर्न वर्ल्ड, वो ये उड़ता तीर निकाल चुके हैं अपने पिछवाड़े से। मगर हमने बोला ना इधर लाना, वो सेकंड हैंड तीर हम मरते हैं अपनी पिछवाड़े में, और हम उसको और घुसेड़े जा रहे हैं अंदर, और घुसेड़े जा रहे हैं अंदर। You know, I used to listen to a lot of Jordan Peterson lectures. हाँ जी। And he has a very predominantly Christian worldview. And वो ये मानता था, उसके माध्यम से, क्योंकि उसके मैंने lectures सुने, I was able to understand what the Bible says. I could be wrong, but I sort of understand that they view man as fallen. So man is born and fallen from grace. He is not inherently divine in himself. There is a hierarchy and a massive chasm between God and man is by default sinful, and he must rise above that sin so that, but he will always be below God in some way. उसको क्रिश्चियन गुड न्यूज बोलते हैं ना। क्या चीज? वो गुड न्यूज है क्योंकि इट गोज टू द स्टोरी ऑफ इटर्नल डैमनेशन बिकॉज ऑफ द ओरिजिनल सिन। तो यू आर इटर्नली हाँ, डैम्ड। मतलब your origin is that. या Your origin is sin. हमारे यहाँ पे ऐसे होता है, जैसे इतने से आप कोई भी स्टार्ट कर लो कि मेरे अंदर ही ब्रह्मांड है। We never assume ourselves, despite being mortal, Yeah. to be fallen. वही तो फंडामेंटल डिफरेंस है ना हमारी दो फेथ सिस्टम में। इसको सबसे सुंदर तरीके से, आई थिंक इफ एनीबॉडी हैज एक्सप्लेन्ड दिस, इज राजीव मल्होत्रा। I would recommend everyone to go and read the Hindu Good News story narrated by Rajiv Malhotra. It's a beautiful way he explains. He is like, we are not eternally sinful, we are eternally divine. हम तो हर चीज में डिविनिटी देखते हैं, हमको क्या लेना देना उससे। Let us assume, you know, Malhotra ji says, let us assume Eve committed the original sin, but that was Eve's karma. वो उसका फल पाएगी, बाकियों का क्या लेना देना। ये तो ऐसा हो गया कि ईव ने किया, बाकी दुनिया के सारे लोग भी सिनर हो गए भाई, काय को। Yeah, it's like they're all descendants of Eve and they must bear the. वही तो प्रॉब्लम है ना कि ये मतलब गिल्ट बाय एसोसिएशन कर दिए सारे लोगों को। भाई वो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सारा जो तंत्र है ना, ये ऑफेंस टेकिंग तंत्र, ये पूरा, आई हैव नो प्रॉब्लम इन सेइंग दिस, इट इज एन एलियन कॉन्सेप्ट सुपर इम्पोज्ड ऑन इंडिया because of the last 1,000 years
of mental conditioning of the average Indian, because the last two major invasions of India were people belonging to Abrahamic religions. Indians don't like it, and it doesn't mean that Abrahamic religions have no right to exist in India, but while they might exist, they have no right to have this level of superimposition on the Indian constitutional discourse. I have giant problems with it. This is my opposition. And the problem is the Abrahamization of the average Hindu mind, where the Hindu has digested all these principles without even understanding ये हिंदू चीज है ही नहीं, फिर भी हमने उड़ता तीर ले लिया. That's my problem. जो अच्छी चीज लेनी है उनके फेथ से कुछ नहीं लिया हमने, सब उल्टी सारी चीजें लेके बैठ गए हम लोग. How would you educate a Dehati about free speech to make him realize it's as important to him as it is to me and you? I will go and tell the Dehati that आज तुम इस गांव में रह रहे हो, सिर्फ तुम्हारे जैसे लोग हैं. कल सोचो कि तुम्हारे गांव में अकस्मात 90% लोग तुम्हारी जगह दूसरे वाले हो गए. कोई भी हो, वो दूसरा, मैं कोई एक रिलीजन नहीं बोल रहा हूँ. इट कुड बी अनदर कास्ट ग्रुप, अनदर रिलीजियस ग्रुप, एनीथिंग, अनदर रेस. और वो अपनी सोच तुम पर थोपेंगे और तुम्हारी रीति रिवाज या तुम्हारी चीजें तुम्हें करने नहीं देंगे. तुम्हें अच्छा लगेगा? देहाती बोलेगा हम तो लड़ मर जाएंगे इस चीज के लिए, हम तो मार देंगे. हाँ, मगर तुम मर जाओगे. तो मैं बोलूंगा तो फिर क्या करोगे? तो मतलब ऐसा तंत्र बनाओ जहां पे तुम तुम्हारी चीज कर सको, हम हमारी चीज कर सके, जब तक तुम्हारी वो चीज से हार्म प्रिंसिपल वायलेट नहीं होता. फिर मैं उसको हार्म प्रिंसिपल क्या है वो एक्सप्लेन करूँ. क्या हार्म प्रिंसिपल माने? बेसिकली जैसे अगर तुम्हारी रीत रिवाज में फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन है तो वो मैं अलाउ नहीं करूंगा. तुम्हारी रीति रिवाज में बच्चा पैदा होता है तो उसकी 4 उंगलियां काट दो है, वो मैं अलाउ नहीं करूंगा. समझ रहे हो? एक्सट्रीम एग्जांपल्स. हार्म प्रिंसिपल वायलेट होता है ड्रंक एंड ड्राइविंग में. देयर आर सम थिंग्स दैट आर यूनिवर्सल बिकॉज यू क्लियरली हार्म एवरीवन थ्रू दैट. इट्स अ यूनिवर्सल. सो वो चीजें छोड़ दो, बाकी जिसको जो करना है करने दो. जैसे what do you think about circumcision? Like, it's stupid. The reasons given for it, it's stupid. करना है करो, नहीं करना है भाई तुम्हारी लुल्ली काटना काट लो, मुझे क्या करना है यार. जिसको अपनी लुल्ली काटनी है काट ले यार, मेरा क्या लेना देना. क्या बोलूं यार, तुम भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है. नहीं, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक वो देखा आर्टिकल, उसमें कोई वो, जब तक मेरी लुल्ली नहीं काटना कोई लेना देना नहीं है. मैंने आर्टिकल देखा जिसके अंदर एक ये शायद जूस में होता है कि वो बच्चे को सक्शन देते हैं, ओरल सक्शन देते हैं. हाय वो वीडियोस मैंने देखे हैं. ओरल नहीं मैंने देखे नहीं. आप क्यों देखते हो ऐसी वीडियो? अरे इनका एप्स्टीन वैल्यू ना हुआ है. अरे क्या एप्स्टीन वैल्यू है? वो पिक्चर है बिल मार की, उसमें भी ये सब वाहियात वीडियोस थे. तो ओरल वो सक्शन करके वो करते हैं उसमें, तो किसी बच्चे को हर्पीज हो गया. हाँ, जो 2 महीने का बच्चा था. वो लुल्ली काटो वीडियोस हैं उनके. ये लुल्ली चबाओ वीडियो हो गया. अरे यार, तो है, मैं क्या करूं, वो कर रहे, मैं तो ना कर रहा हूं. तो मैं इसलिए कहता हूँ कि यार अब आप अज्यूम करते हो कि सब लोग केवल स्पीच में बिलीव करते हैं, एक्शंस भी तो होते हैं. तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ. मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आपके धर्म की बुराई करूं और आप मेरे धर्म की बुराई करो, हम बोलते रहें कुछ, हमें एक्शंस को भी तो इसीलिए कुछ सेक्युलर लॉज होने चाहिए ना. मैं हमेशा से कहा है, लोगों को ये कंफर्टेबल नहीं लगता, मेरे हिसाब से स्लॉटर लॉज भी सेक्युलर होने चाहिए. कैसे भाई? आज आप स्लॉटर में मेरे हिसाब से स्टनिंग द एनिमल इज डेफिनेटली अ बेटर वे बिफोर यू डू एनीथिंग, मगर देन जस्ट गो यो करके यहाँ एक साथ. आई थिंक कुछ चीजों में सेक्युलराइजेशन इज अ नेट पॉजिटिव. ओवरऑल समाज का भला होता है. सिविक लॉज सेक्युलर होने चाहिए, नहीं तो औरतें डार्थ वेडर के कॉस्ट्यूम पहन के घूमनी पड़ती हैं. तो वो तो है. खैर आई डू थिंक दैट largely we have benefited. Like I think that Muslim women in India live in sometimes very harsh circumstances. The Muslim women who live in ghettos. लोगों को अभी तक नहीं मालूम है. लोग बोलते हैं कि ट्रिपल तलाक इंडिया में खत्म हो गया. ना, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इंडिया में खत्म हो गया है. जो तलाके बिद्दत बोलते हैं शायद उसको, अभी भी जो लॉन्ग डिस्टेंस वाला, जो आज मैंने एक बार तलाक बोला, फिर मैंने कुछ महीनों बाद तलाक बोला,
और फिर मैंने कुछ महीनों बाद तलाक बोला, वो सारे कानून अभी भी हैं। ये सब चीजें सेक्युलराइज करने की जरूरत है। आई डोंट केयर इफ योर रिलीजियस सेंटिमेंट्स आर हर्ट, एंड फॉर द रिकॉर्ड अगर हिंदू भी ऐसी चीज में मानते हैं, आई डोंट केयर, ये चीजें ओवरऑल रीवैल्यूएट करके निकाल देनी चाहिए। Some things in modernity are objectively better. Modernity is awesome overall. I have no problem. I am a shameless proponent of modernity. I believe in modernity. I am a modern person. I like it. It has benefited all groups. All groups. और ये जो लोग मॉडर्निटी के खिलाफ है, ये वही लोग हैं जिनको पावर या फायदा मिलता है। So it could be the conservative male, it could be the padri, it could be the mullah, it could be the Hindu guru, it could be all politicians, big oligarchs, big business houses, anywhere in any kind. They are the ones in power who want. People in power hate freedom. Correct. The orthodoxy always hates freedom. The orthodoxy likes status quo. जो है चलने दो। क्यों? क्योंकि उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसके बदले फिर रेबेलियन हो सकता है। यस, हेटेरोडॉक्स के लिए फ्रीडम चाहिए। सोसाइटी शुड ऑलवेज वर्क फॉर द हेटेरोडॉक्स, बिकॉज द हेटेरोडॉक्स इज द वन दैट कीप्स द ऑर्थोडॉक्सी इन चेक। इसका मतलब नहीं है कि पूरा तंत्र ही हेटेरोडॉक्स हो जाए, फिर वो सिस्टम अबॉर्ट हो जाएगा पूरा। मगर एक हेल्दी बैलेंस चाहिए ऑर्थोडॉक्सी और हेटेरोडॉक्सी के लिए, और वो बैलेंस क्रिएट करता है फ्रीडम। ऑब्वियसली देयर आर लॉजिकल सेफगार्ड्स की कोई बोल देगा अभी न्यूक्लियर कोड्स इंटरनेट पे डाल दो ना तुम्हारे न्यूक्लियर कोड्स। नहीं, वो मतलब इतना नहीं। एंड आई हैव क्लियरली एक्सप्लेन्ड व्हाट आर दो सेफगार्ड्स। मैंने हवाई बातें नहीं की है, मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन किया है। बट ये जो कहते हैं ना, अरे नहीं ये क्या वो क्या, देयर इज नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट फ्री स्पीच। देखो क्या है ना कि बियॉन्ड द पॉइंट मैंने रियलाइज किया है कि बेवकूफों के साथ आर्ग्यूमेंट करके है ना, मैं अपने आप को ही सर खपा रहा था। तो मैंने किताब लिख दी। अभी मेरे को कोई बोलता है ना तो मैं बोलूंगा देख भाई, amazon.co.in पे जा, ये ब्लास्फेमी लिंक क्लिक कर, ये बुक खरीद, पढ़ ले, और उसके बाद मेरे को गालियां दे। You know, in college I had a professor. His name was Stephen Prothero, and he had a belief that American schools के अंदर religious studies का subject होना चाहिए. And in college I minored in religion and majored in advertising. I'm very glad I minored in religion. I remember little of the texts I read, and sometimes I read secondary sources of primary texts. But 4 साल के अंदर मैंने लगभग 10 religion की classes ली होंगी. Sometimes on religion and science, sometimes on comparative religion, on flourishing, on Sufism, all kinds of professors. And I was able to read many excerpts from many books. If anything, it gave me an appreciation and understanding of, one, the world has many religions, obvious, right? Second, people believe, उनका जो वर्ल्ड व्यू और जो माइंडसेट होता है कि इस दिमाग के बाहर हमारी दुनिया कैसी है, is shaped by religion more than we would like to believe. कि क्या myths हैं, क्या do's and don'ts हैं, कहाँ हमारी cultural orientation है. I think in India, you know, say what you will, there is a Catholic Bible study group right next to Daddy's Cafe, जहाँ से आपकी कॉफी आई. Right next door, they do a Bible study thing. Ami told me that Vivekananda, Aurobindo Mission does, like religious studies for Hinduism. And of course, everyone knows the madrasas are always there in India, जहाँ पे आपको कोई ना कोई टीचर आपको इस्लाम के बारे में सिखाता है. But I'm saying in a CBSE school or a Maharashtra board school or an ICSE or an IB school, I think we would be benefited by learning about religions and reading religious texts all the way from grade 1 till grade 10, because you're sort of always fed it in a very informal way. It becomes a part of your life. Sometimes it's very, sometimes it's the invisible glue that, binds your family together. But if it's codified and mandated to be taught, I think we would actually end up becoming the pluralistic people that we so often think we are. I don't know if the school needs to teach it. I think sometimes we try to, this is my point of view, I think sometimes we try to outsource what a parent's job is to the school.
मेरे को ये समझ नहीं आता साले माँ बाप क्या करेंगे फिर। हम्म मतलब माँ बाप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहेंगे और सब कुछ बच्चे का स्कूल ही करेगा। आई थिंक माँ बाप को ये चीज़ें करनी चाहिए। भाई मैं भी रिलीजन कवर करता हूँ, काम करो मेरे ही मेंबर बन जाओ मेरे पेट्रियन के। तो लास्ट 5 साल में पूरी वाल्मीकि रामायण, मनुस्मृति और यज्ञवल्क्य की स्मृति तो मैं कवर कर चुका हूँ। हम्म तो ऐसा आई डोंट बिलीव द स्कूल्स नीड टू डू इट, बिकॉज आई बिलीव दिस इज द जॉब ऑफ द पेरेंट और ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स। एंड आई थिंक स्कूल्स में लिटरेचर की ज़रूरत है, and the best literature actually most of it stems from religion. So if you really want to embed religious concepts, I think the best way to embed them is through literature classes हम्म and make them think. Because see, I started enjoying religion when I just started looking at it as a book, yeah, not as something divine. I actually started respecting religion. you disinvested the divine qualities of religion. Yeah, the moment I read the Bhagavad Gita as another book, I got so much more out of it. In fact, one of my moral codes of life is from the Bhagavad Gita of Nishkam Karma. जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, तो कर्म कर, Effort without expectation of reward. नहीं, अधिकार नहीं है तेरा, नॉट, फल की इच्छा तो सब करते हैं मगर फल के ऊपर तेरा अधिकार, कंट्रोल नहीं है. Huh. Effort without having any control on the net result. So the idea where, in my opinion, what I extracted from what Shri Krishna is saying is that you have to focus on the process, not the goal. The goal is there. But the problem is because we obsess about the goal, we forget the process. So what Shri Krishna is trying to say is you have to be process oriented, not goal oriented. When you have the goal at the back of your mind, but your obsession is about the process, is my understanding of Nishkam Karma or of Anekantvat, the Jain 7 principle of how you look at morality. I think there are many things, and I could extract so much out of religion. Like, I don't think, anyone can be more profound in many things than Bulle Shah is. But I don't, look at, when Bulle Shah talks about God, I don't see God in anything. But the profundity is admirable. And I think these things could be taught as literature or history far better. Because the moment you say it is taught as religion, then it becomes truth claim versus truth claim. Right. You don't want that. You just create a class of literature where you teach different things. And if you are able to do that, you will retain your culture far better. And I think it can be uniquely possible in a country like ours, where anyways Mahabharata and Ramayana are classified in our pantheon as itihas. Right? It is easily doable. We can do these things in our culture. While it may, Quran studies may, it is a far more problematic thing because you have to say it is the literal word of God. Again, I'm telling you, we are robbing ourselves of a lot of things. This is another thing we are not able to do is because of the Abrahamic difference and the Dharmic difference. We are two completely different systems. And which is why in Abrahamic majority societies, Dharma cannot survive. But in majority Dharmic societies, Abrahamic religions can easily survive. Well, you say something in the book which I found very interesting. I haven't heard this before. You said that आप भगवान के बारे में कुछ भी बोल लो, our God is always undefilable. What does that mean? Is that no matter what I do, God remains undefilable? Because see, अगर आप ये कहते हो कि God is omnipresent, ये वो, God is beyond all sensory things and God is beyond what you can even imagine. While he is in everything, how can you offend that God? एक तरफ तुम बोल रहे हो कि वो हर चीज है. But I can desecrate the manifestations of God. I can destroy a temple. I can slash the neck of a devotee. Let the God come and take offense. ना तुम उसके बिहाफ में क्यों एजेंट बने बैठे हो? तुम दलाली कर रहे हो क्या? अगर भगवान को ऑफेंस होगी वो आके लेंगे ऑफेंस डायरेक्ट. मुझे अगर किसी चीज पे ऑफेंस लगती है तो मैं जाके बोलता हूँ ना तुमने मुझे ऑफेंड किया.
ये तुम ऑन बिहाफ एजेंसी खोल के बैठ गए हो, सारे के सारे सार्वजनिक एजेंसी खोल के बैठे हुए हैं. Honestly, you are the one getting offended. I don't know if God was offended or not. मेरी तो कोई इंटरेक्शन होती नहीं उनसे. That's a very valid point. Just as all religions have interpreters of what God intended to say, they also have interpreters of what you said about their God that they found problematic. Hence, you are prone to being attacked by them. Let us say God has taken offense and I don't know about it because God and I have no communication. I will face the consequences in your definition of what an afterlife or a next life is. That's the call I am taking. तुमको क्यों बनना है? तुमको मेरे को बचाने की कोई जरूरत नहीं है. What about specific passages? Like आप ये बात करते हो कि there is a system, you do a systematic exposure of the kind of hypocrisy that you get when you do blasphemy outrage in India, right? There are Abrahamic books that you quote directly from the Quran. You quote 9, इसको क्या बोलते हैं डॉट को 9:5 वो वर्स मतलब बेसिकली 9:5 the sword verse which commands killing of polytheists. 4:34 it permits wife beating. The Hadith calls for violence against Jews, descriptions and describes women as intellectually deficient. The Bible 1 Samuel 15:3 God commands genocide including infants. Number 31 says permits sex slavery of virgin captives. And Manusmriti itself says it declares that women must never be independent. तो है ना, मैंने तो सारे कोट किए हैं विथ रेफरेंस. जो मजे की बात है, ये सब बुक्स ऑन द शेल्फ अवेलेबल है, उठा के पढ़ लो. मैं एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ. हार्ड कोर फेमिनिस्ट मुस्लिम लड़की, मगर उसने कभी जिंदगी में मेरे को लगता है कुरान पढ़ी नहीं होगी. नहीं, रिलीजन थोड़ी ना ये बातें करता, कोई भी रिलीजन ये बातें नहीं करता. मैंने बोला अच्छा प्रो विमेन है रिलीजन? बोलती है हाँ. मैंने बोला एक काम करते, मैं ऊपर गया, मैं अलग अलग रिलीजन की टेक्स्ट उठा के आ गया. मैंने बोला ये तेरे घर पे भी होंगे, मेरे घर पे भी हैं. बोलते हैं हाँ ये कुरान है, मेरे पास है. बोला ठीक है. मैंने बोला ये वर्स खोल. मैंने बोला कभी तूने खोली तो होगी नहीं पक्का. बोलती नहीं कभी नहीं खोली. सेक्युलराइज मुस्लिम थी. तो मैं बोला अच्छा ये 4:34 द फेमस वाइफ बीटिंग वर्स, सूरा निसा बोलते हैं उसको. मैंने बोला ये पढ़. मैं कहता हूँ, मैंने उसका वीडियो नहीं निकाला ना, उसका है ना वो जो फेशियल चेंज हुआ है ना वो वर्स पढ़ने के स्टार्ट, और मैंने बोला तू जोर से पढ़ेगी ताकि मैं सुनूं. और उसकी जो वॉइस है ना वो चेंज हुई है, जो चेंज हुई है. मैं हंस रहा था मन में. आई वॉज पुटिंग अ गेम फेस ऑन. फिर वो बोलती है ये रॉन्ग ट्रांसलेशन है. मैंने बोला चल ठीक है. सेकंड ट्रांसलेशन, थर्ड ट्रांसलेशन, फोर्थ ट्रांसलेशन, फिफ्थ ट्रांसलेशन. मैंने तो बड़ी डोसाइल ट्रांसलेशन कोट की है मेरी बुक में. एक्चुअल ट्रांसलेशन जो अगर तू पढ़ेगा ना वो तो बोलते बीट. मैंने तो फिर भी सबसे डोसाइल ट्रांसलेशन कोट की है जो मैंने एक्चुअल कोट की है. और वो जो बंदी थी, और मैं ये हर औरत के साथ ये करता हूँ. हिंदू औरत होगी तो मैं हिंदू स्मृतियां कोट करना शुरू हो जाता हूँ, क्रिश्चियन के साथ बाइबल कोट करना शुरू हो जाता हूँ, ज्यू के साथ ज्यूइश बाइबल को या तोरा कोट करना शुरू हो जाता हूँ, और मुसलमान के साथ कुरान कोट करना शुरू हो जाता हूँ. This is the trouble with selective interpretation though, because Surah 9:5, which is the sword verse, right, which says that it commands believers to kill polytheists wherever they are found, besiege them and lie in wait for them. It's asking people to ambush them, right, to find them, to आप सर्च पार्टी भेज रहे हो पॉलिथीस्ट को मारने के लिए, जो मूर्ति पूजक हैं, जो एक से ज्यादा उसमें विश्वास करते हैं. Some people say that it only applies to a specific 7th century military context, which is the context of the time it was written. But the Al-Qaeda and ISIS have cited it as a general command, which is their basis. तो मैं लोगों को कहता हूँ कि ये जो अपॉलोजिया आता है ना, आई फुली सपोर्ट दैट अटेम्प्ट. बट देन मैं साथ में उनको वो स्टोरी बताता हूँ, वो जो गोरे थे ना वो आइसिस को हग करने गए थे. वो कभी पढ़ना वो स्टोरी. What? हाँ, वो आइसिस या ऐसे ही किसी ग्रुप को ना प्रेम का मैसेज लेके गए थे, बस वो वापस नहीं आए. बाकी सब कर दिया उनको. हाँ, बस ज्यादा कुछ नहीं हुआ उनके साथ. वो गए. That's crazy. गए थे ऐसे. मतलब उनका फेवरेट गाना आप पपिया झपिया पाले हम ही होगा, मगर बस वो पप्पी भी नहीं हुई, झप्पी भी नहीं हुई, सिर्फ सर कट गया उनका. तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई again, it doesn't mean that religion should be banned. I am all for reinterpretation of religious verses. I am all for
mental gymnastics which are actually laughable lies, but I still support them. I call them what they are, laughable lies. But I support reform in religion because people need some religious anchor. But the point is, there has to be that breathing space in society where I am allowed to say these verses are absurd if taken literally. And you cannot say that why are you taking it literally as a straw man. Like I have heard, तुम कितने YouTube में वीडियोस देखोगे, इस्लाम से फेमिनिस्ट रिलीजन कोई नहीं है भाई. लेट मी ब्रेक इट टू यू, भले वो इस्लाम हो या कोई भी रिलीजन हो, ऑल रिलीजन्स आर एंटी वुमन. और आयरनी ऑफ लाइफ है कि सबसे ज्यादा रिलीजियस वुमेन होती हैं. Yeah, yeah, and mostly they're praying to a male god. मेरे को वो हमारे में वो वैरायटी है, और औरत भगवान भी है. मगर मेरे को आज तक ये विडंबना समझ नहीं पड़ी. मेरी सारी फीमेल फ्रेंड्स को मैंने पूछा हुआ है, बोला साला आपकी टेक्सचुअल लेवल पे इतनी ब्यूटीफुल तरीके से ली गई है, और आप ही लोगों जो इस पूरे तंत्र को संभाल के चल रहे हो, मेरे को ये लॉजिक नहीं समझ में आता. मगर ठीक है, जो भी है ना. मैं बोल रहा हूं कि और एथियस्ट होने की जरूरत है. मैं कोई अखिल भारतीय नास्तिक परिषद या अखिल भारतीय निरीश्वरवादी परिषद या एथियस्ट एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं. मेरे को तो ये सब इरिटेटिंग लगते हैं. उल्टा आधे से ज्यादा इवेंजलिस्ट एथियस्ट भी मुझे उतने ही इरिटेटिंग लगते हैं जितने इवेंजलिस्ट रिलीजियस लोग लगते हैं. और अगर विश्वास नहीं है तो मेरी पहली बुक पढ़ लेना, मैंने उनकी भी तबीयत से ली हुई है. Well, you say कि ये जो sword वाला verse है, if this is not hate speech against polytheists and against Hindus in our context, then nothing anyone says about Islam can be hate speech either. या मैं वही बोल रहा हूं ना, ये एसिमेट्री है. ये क्या एसिमेट्री है कि रिलीजन बोलता है पेलो, और वो बोलते हैं तो भगवान ने बोला है ना पेलो है, और दूसरा बोलता है पेलो, तो प्रॉब्लम है. अगर डायरेक्ट कॉल टू वायलेंस बाय अ मियर मॉर्टल should be banned, and I support that because that's literally a direct call to violence. Then a direct call to violence in a religious text, the least I can do is be allowed to criticize it. The least I should be allowed to is to criticize the religious figurehead who is uttering that. What is this asymmetry? What is this nonsense? That a politician, and I have quoted both Anurag Thakur and Udaynidhi Stalin. I saw it, yeah. I have not given one, and say a politician can say whatever they want. गोली मारो सालों को. या उदयनिधि स्टालिन से सनातन धर्म के बारे में कुछ भी, and that person just roams around freely. Why? Because भाई पॉलिटिशियन है, उसको तो फुल प्रिविलेज है. और अगर मैं बोलता हूँ वो उदयनिधि की जगह मैंने बोला होता था, जो मेरी ठोकम ठुकाई होनी थी अंदर होता था मैं. एक तो पहले पब्लिक धुलाई होती, बाद में मैंने जेल में जाना था. तो ये क्या तंत्र है भाई? ये कौन सी फ्रीडम है? ये फ्रीडम है? क्या उखाड़ा है हमने? वो बोलते नहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी. तो भाई लॉ एंड ऑर्डर सुधारो ना तुम. You also quote parts of the Bible. This is Numbers 31:17 to 18, which is the Midianite conquest. After defeating the Midianites, Moses commands soldiers to kill every male child and every woman who has been with a man, but to keep the young virgin girls for yourselves. If a Hindu text contained this passage, would it survive a single news cycle? भाई मैं तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर रिलीजियस लोग दे. इट इज अवेलेबल इन रिलीजियस टेक्स्ट इन इंडिया. Would you ever debate a religious scholar? क्या मिलेगा मेरे को करके? मैं honestly, I'm not trying to run away or being facetious. Because I did this a lot in, the early part of my atheistic zeal. I came to a conclusion that what do I achieve? I achieve nothing. अजीब चीजें मानते हैं लोग. The most profound book in that is Why Do Otherwise Smart People Believe Weird Things? Mm-hmm. You've talked about it, yeah. By Michael Shermer. It's an amazing book. It's an amazing book. लोग अजीब चीजें मानते हैं. My line stops there. Don't empower the state to be so powerful. As long as, my point, I have come to a point where I just want the personal freedom and the freedom for the entire society, where we are allowed to express ourselves with certain safeguards, where I've clearly mentioned those safeguards very categorically. Other than that, let people be.
I have no interest in debating a religious person or trying to prove that their specific belief about a god or a deity or this or an afterlife or karma or anything is right or wrong. I could care less. I am a very non-intrusive person. My whole point is I don't want the state to have this level of power. Now, YouTube has their own personal, guideline. So YouTube as a private entity, tomorrow they feel that they don't want religious criticism on their platform, fine. But I don't want the state to have that kind of power. That's my whole thing. The state is too powerful, and I unfortunately have come to a conclusion that Indians just like that. I always use this word. भारत में हर शाख पे या तो सस्ता स्टालिन बैठा है या मिनी माओ बैठा है, और वो सब एक दूसरे के पिछवाड़े में डंडा डालने के लिए वेट कर रहे हैं. हर आदमी, वॉचमैन अपने नीचे वाले को दबाना चाहता है, वॉचमैन के ऊपर वाला वॉचमैन को दबा रहा है. हर आदमी एक दूसरे के पिछवाड़े में डंडा डालने के लिए देख रहा है. Well, it's very hard to attain a flat society. I think Mumbai is a almost successful model where people are in a I similar don't want a hierarchy. flat society. I want a free society. But you keep saying free. Like, what does that mean? क्या मतलब I'm going around in this supposed speech utopia saying what I want, and of course, that's it. Where do we go from there? If I say something and YouTube doesn't like it, they can deplatform me. I don't care. I don't want the state to pick me up, put me in jail. I don't want a mob at my door. I want the state to protect me for being a jackass. Why would the state do that? Because that's the state's job. To protect jackasses. Yes. That man who burnt the Quran, Mm-hmm. or the multiple people who have burnt multiple religious texts. I am not saying burning the religious text is the right thing to do. I am saying they have the right. You know, the image in the West, eventually मुझे मालूम है उसको स्टैब करके मार दिया गया, मगर इमेज क्या थी? वो आदमी जला रहा है और उसके अराउंड कॉप्स हैं और कॉप्स के पीछे लोग उसको गाली दे रहे हैं. I want that. I want that again and again and again. And मैं तो लोग मुझे पूछेंगे तो तू क्यों नहीं जलाता? भाई मुझे नहीं किताब जलानी. वैसे मेरी किताब खरीद के बाद में जलाना चाहते हो तो पूरी तरह से जलाना, मगर खरीदो. I think it'll be a nice display. I think it'll be a great marketing strategy for the book. हाँ, A book against blasphemy, which talks about blasphemy, should be burned after reading. एब्सोल्युटली. मैं लोगों को कहता हूँ तुम लोग मेरी किताब खरीदो, Amazon पे जाओ, किताब खरीदो, और उसके बाद मुझे सबक सिखाने के लिए ना मेरी किताब को खरीदने के बाद आग लगा दो. बार बार करो ये. सारे 100 करोड़ भारतीय ऐसे मेरी किताब खरीद लो. It'll be, we should have discussed this. For your launch, it'll be crazy. If you can actually select a fan. So जिसका, without, harming themselves, जिसका आग जलाने वाला वीडियो सबसे क्रिएटिव होगा, उसके साथ एक स्पेशल फोन कॉल या साइंड कॉपीज 10. क्या बढ़िया सिस्टम बन जाएगा. वो मुझे उसका नहीं मालूम, मगर एज लॉन्ग एज मेरी किताब खरीदने के बाद तुमको जो करना है, देखो तुमको उसकी बत्ती बनानी है और अपने पिछवाड़े में डालना है डाल दो, मुझे कुछ नहीं देना. तुमको उसको जलाना है जला दो, मुझे कुछ नहीं किताब देना. जलाने में मजा बहुत आता है. जो करना है करो. Have you देखो, ever burned a book? नहीं मैंने नहीं की है. मैं किताबें पढ़ता हूँ. Have you ever burned exam papers? एग्जाम पेपर नहीं है, मगर हाँ पन्ने तो जलाए हैं. ऐसा तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि पन्ने जलाए नहीं है, जलाए हैं, मगर मेरे हिसाब से मैं एक बहुत वोरेशियस रीडर हूँ. तो मेरे लिए वो किताब की बहुत इज्जत होती है एज एन आइडिया. तो मैं तो किताबों को बहुत प्रिजर्व करता हूँ, बचा के रखता हूँ, पढ़ने की कोशिश करता हूँ. In the book, there is a Punjab Sacrilege Bill 2025 ka. I don't know if it's been passed into law yet, but it's a proposed bill that proposes life imprisonment for desecration of the Guru Granth Sahib. Not just that. So it started with that, then it was rejected by the center early days में, saying कि ये तो सिर्फ एक टेक्स्ट के बारे में. तो उन्होंने अपडेट कर दिया, मतलब कोई भी टेक्स्ट कर दो, रिलीजियस टेक्स्ट, तो आपको ये करेंगे. दैट इज द हिस्ट्री ऑफ दैट एंटायर बिल, एंड ऑल पार्टीज आर इंटरेस्टिंग. आई थिंक इट्स अ atrocious attempt. Recently we had a member of parliament, Mr. Raghav Chadda, talking about it on the floor of the parliament, advocating something like this, and it is his party that is pushing this the most. I think the Pakistanification Of Punjab.
is something every Indian should be ashamed of. Why has that state, according to you, gone to the dogs? Complete economic ruin, coupled by being very close to Pakistan. That's it. Bad ideas travel fast. बाजू में ही है ना घटिया आइडिया वाले. We in Haryana are saved somehow. नहीं, वो तुम्हारे आगे पंजाब खड़े हैं ना, वो सारे आइडियाज को ऐसे चूस लेते हैं गद्दे वाले, फिर बाकी के पहुंचते हैं तुम्हारे पास. आते हैं तुम्हारे पास भी घटिया घटिया आते हैं आइडिया, मगर पंजाब मतलब वो ओजीज बैठे हैं उधर, बोलते हैं तू मेरे को ला पहले, मैं ते वेखा. Do you think that state can ever make a recovery? Yes, it's just, you just have to do 4-5 economic changes and they'll be fine. Like what? As someone who takes an active interest in Punjab, what would you recommend? Crop diversification, get out of this paddy, rice, water heavy crops, get out of rice cultivation and go into, let's say lentils. I think Punjab can easily grow lentils, and that is one low hanging fruit. Then maybe, tweaking a few industrial policies here or there, getting over this minimum support price obsession. What about the drugs? ड्रग्स का तो ऐसा है, देखो पंजाब में कोई इकोनॉमी नहीं है, दैट्स व्हाई द एंटायर पॉलिटिकल क्लास इटसेल्फ इज इन्वेस्टेड इन ड्रग्स. पॉलिटिशियन क्या करता है? पॉलिटिशियन जहाँ पे पैसा होता है वहाँ चले जाता है. सो अब अगर आपने दूसरा इंसेंटिव क्रिएट कर दिया पंजाब में, तो अपने आप ड्रग्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी. मैं नहीं कह रहा हूँ कि बस वही एक सोल्यूशन है एकमात्र, ऑब्वियसली नहीं है, बट आई थिंक पंजाब की इकोनॉमिक्स का कारण है जो ड्रग्स का प्रॉब्लम. बस आज आप पंजाब में जाओ, आपको हर चौथा पांचवा पोस्टर दिखेगा इमिग्रेशन का. दिस इज यूनिक टू पंजाब बॉस. यू ट्रैवल अक्रॉस इंडिया, यू विल नॉट सी दिस. लाइक पार्ट्स ऑफ नॉर्थ गुजरात यू विल सी दिस, पार्ट्स ऑफ हरियाणा यू विल सी दिस. Sure. द पार्ट्स ऑफ हरियाणा दैट बॉर्डर पंजाब, आई एम सॉरी टू से दिस, बट ये पंजाबी फीवर आया है हरियाणा में, एंड इट्स नॉट गुड. इट्स नॉट गुड. इट शुड नॉट. एक फंडामेंटल इकोनॉमिक मॉडल ही नहीं है पंजाब में, कुछ है ही नहीं. बस जमीन बेचो, वीजा लगाओ और चले जाओ, बस यही उनका मॉडल यही हो गया. और पंजाबी पॉलिटिशियन खुद इमिग्रेशन एजेंट हो गए. भाई आज ये सोचो ना, वो कनाडा के पॉलिटिशियन आए और एक पंजाब का एमएलए या फॉर्मर एमएलए था, मैं नाम भूल गया उनका, वो लिख रहे हैं, हमने उनको पूछा भाई ये इमिग्रेशन का क्या हो रहा है. भाई मैंने बोला तू इंडियन पॉलिटिशियन है, तेरे को अपने देश से बाहर भेजने का काम है क्या लोगों को? तेरा काम है उनका यहाँ पे लाइफ सुधारना. बट यही है पंजाब. और जब ये सब चीजें होती है ना, तभी ये सब हार्ड लाइन ब्लास्फेमी, हार्ड लाइन ये बेअदबी कर दी तुमने, ये सब पंजाब में बहुत ज्यादा हो रहा है. मुझे तो लगता है कि बहुत सारे ऐसे अर्बन इंडियंस हैं मेरे जैसे, जो अर्बन शहरों में पले बड़े हैं, जो शायद आई वुड से दे प्रैक्टिस well, they're a little more subtle and silent about their Hinduism. They don't wear it on their sleeve all the time. And they're global and modern like you are. You and I are of cut from a similar cloth. Now, when we see hardline figures like Dhirendra Shastri saying what he says, कि उनको माफ नहीं साफ कर देना चाहिए. हाँ, ऐसे That's what he exactly said when the Ranveer Allahabadiya Sameerana controversy had erupted. And the worst part was the YouTuber. और ये हमने हमारी फ्री स्पीच की पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था तभी भी. Shubhankar Mishra was interviewing him. क्या वाहियात इंसान है यार. मैं मेरी तो प्रॉब्लम उस आदमी से ज्यादा वो शुभांकर मिश्रा के साथ है. तू बैठा हुआ है और तू उसको काउंटर भी नहीं कर रहा है. क्या बोलता है, ये बहुत गहरी बात कर दी आप. वो कोई आइंस्टाइन है, तूने उसके अंदर यूरेका मोमेंट ढूंढनी है. No, but that's what I'm saying is like, the problem with my Hinduism is I can't practice it the way I want because the vigilante demands it be practiced in one way. You mentioned in the book that they're using the same Islamist radical playbook. They are. इसीलिए तो मैंने अभिजीत का वर्ड यूज किया है, and I have credited अभिजीत. मुजाहिंदू. Yes, perfect word है ये मुजाहिंदू हैं. These are Abrahamized Hindus, Abrahamic Hindus. ये लोग एब्राहमिक हो गए हैं और ये लोगों को, जबकि ये तो वो है ना, they are the supposed प्रचारक of the faith. अजीब है यार. कथावाचक, sorry, they are कथावाचक. ये क्या है? ये मतलब जो आदमी एक यूट्यूबर को बोल रहा है कि उसे किंग जोंग उन कोरोना में बहुत अच्छा लगा था, वो लोगों को मार रहा था जिनको कोरोना होता है. ये आपके कथावाचक कह रहे हैं और आपको लगता है वो प्रोफंडिटी दिख रही है उसमें. ये कोई प्रोफाउंड बात करी है? भाई मेरे घर वाले को अगर हो जाएगा इंडिया में, क्या मैं अगली इंडियन स्टेट ये करे? आप क्या कह रहे हो यार? मतलब
क्या सोचते भी नहीं है लोग बोलने के पहले? मेरे खुद के यहाँ एक कथावाचक आए थे, जब हमने कोई कथा कराई थी, सुन कोई ना कोई तरह का पाठ होता है 7-8 दिन का, तो घर वालों ने कराया था, तो भाई मैं मुरारी बापू कभी ऐसी बात नहीं करते। खुश मुरारी बापू। सबसे बड़े कथावाचक हैं यार, मुरारी बापू हैं, देखो इतना कभी ऐसी बेवकूफ वाली बातें नहीं करेंगे। एजेड है, बैलेंस्ड इंसान है। आई थिंक व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने उस कथावाचक की रियल टाइम में एक दिन अटेंड करी कि वो क्या कथा सुना रहा है। सो ही डज, जो भी उसने व्हाटएवर जो पार्ट है, जो भी किताब के जो वर्सेस है वो बताए, बीच बीच में ही यूज्ड टू डू सोशल कमेंट्री। पीपल लव हियरिंग दिस शिट। सो ही स्टार्टेड सेइंग हिंदुओं को शस्त्र उठाने की जरूरत है, हिंदू लड़के अब शस्त्र उठाएंगे और मारेंगे। मैं बोल रहा हूँ ये तो मेरा घर है, मैं फर्स्ट लाइन में बैठा हूँ, बोल रहा हूँ ये आदमी ये क्या बोल रहा है कि हिंदू शस्त्र उठाएंगे और मारेंगे, किसको मारेंगे? और वहां वो डायबिटिक अंकल आंटी सब बैठ के नॉट कर रहे हैं, हाँ हिंदुओं को ऐसे करना चाहिए। I'm like, who gave these people the authority? If you are an interpreter of a book, if we have hired your religious services so that you will come and interpret the book, because these devotees of the faith, not of you, you are merely a conduit. If they want to listen to that, do your job. प्रॉब्लम ये है कि जब उन्होंने ये कहा, वहां से किसी ने उठ के ही नहीं बोला। बुरा बुरा सम्मान का हम ये पूछना चाहिए तो फिर सरकार क्या करेगी? उसके सम्मान पे ठेस पहुंच जाएगी ना। पहुंचने दो, यही तो ब्लास्फेमी है, यही तो होना चाहिए था। मैंने तो ये किया हुआ है, मेरे घर में अगर कोई ऐसा आता था मैं तो क्वेश्चन करूं। यही प्रॉब्लम है, यही, क्योंकि हमारा ये जो सामाजिक तंत्र है, जो लॉज के जरिए हमें दबाता है, हम वी आर ऑल वॉकिंग ऑन एक्शंस, और इसीलिए हमें डर लगता है। मैं तो ना डरूं, मेरे घर में, मैं आज भी कह रहा हूं, मेरे घर में अगर ऐसा कोई आदमी आया और उसने ऐसी बात की, मैं तो सीधा क्वेश्चन करूंगा। मैंने बोला तो सरकार क्या करेगी? तो फिर सरकार को गिरा दो, पूरा तंत्र गिरा दो। Do you think our propensity for saving face and for honoring abstract values like honor and samman actually lead to more blasphemy? या तुम और एथीस्ट बनाओगे, बनाओ, ये सब करते जाओ, और लोग छोड़ेंगे तुम्हारी फेथ। लोग ऊब जाएंगे यार। कौन ऐसे घटिया सिस्टम में रहना चाहेगा यार? कौन एक बार वो चख लेगा दूसरे साइड का स्वाद तो वो छोड़ देगा। एक बार बड़ा विवाद हो गया था, हमारे घर पे पूजा हो रही थी ऐसे, और वो अंत में फिर हमको जैसे पूजा में यजमान होते हैं जो जो बैठते हैं, जिन जो पूजा करते, तो मेरे पापा थे वो, तो उसके उस दिन यजमान मेरे को बनाया। फिर उन्होंने बोला अब आप सब ब्राह्मणों के पैर छुओ। अब मैंने कहा कि ये तो मैं नहीं करूंगा, मुझे मतलब ठीक है आपने पूजा करी, बहुत अच्छी बात है। आप अगेन आई लुक एट दीज थिंग्स विदाउट द religious fervor I have for the gentleman. Like I don't I don't attach religious fervor or devotion to the Brahmin who is doing the puja. पूजा हो रही है घर पे, ठीक है मैंने भाग ले लिया, तो इस बात पे विवाद हो गया, और बहुत बड़ा विवाद हो गया। और ऐसा विवाद हो गया कि घर के अंदर जो फॉल्स सीलिंग होती है ना, ऊपर तक आवाज आ रही थी, बिकॉज आई हैड स्टेज अ प्रोटेस्ट कि मैं पैर नहीं, मैं पैर क्यों छूं। तो मुझे फैमिली के मेंबर्स बोल रहे थे नहीं नहीं ये सही नहीं है, गलत है, ये वो। And those pundits weren't exactly stopping my parents as well. They were just standing in their smugness कि आपको तो करना पड़ेगा ये। And suddenly मैंने कहा ये क्या पार्ट है इसका, मतलब why is this, where did this come in? The only person who stood up for me when I refused to do it, and I didn't do it by the way, was my Nanaji, who was the most religious person of all. He said if he doesn't want to do it, he doesn't have to do it. And to me it felt very strange कि why do I have to worship the conduit? I have hired a professional to do a job. I look at it like that. So there are two ways of looking at it. एक है you should not be compelled and you are right in your own way. The other is the conduit is teaching you something and you are respecting the person for that teaching value. Not because of A, B, C or the position they hold. You are learning something and you are just touching their feet because you are learning I something. would do it gladly from my own heart if the value was communicated to me properly and if I myself had consented to learning or teaching something. Yeah. If they were simply offering prayer without necessarily granting me, I'm not their shishya. I don't even touch the feet of every family member of mine. हाँ. I only touch the feet of people I respect. ये तो बहुत जरूरी है, ये तो बहुत जरूरी है। मैं तो करता ही नहीं। मैं इनफैक्ट बड़ा इनफेमस हूँ इस मामले में मेरे घर में।
हाँ If I don't feel for someone, yeah. मैं उनके पैर नहीं छूंगा, और जिनके लिए मेरे दिल से आवाज निकलती है मैं उनके पहले जाके पैर छूंगा. So I'll give you an example. Like there is someone, he's associated with the Rashtriya Swayamsevak Sangh, Ratan Sharda जी. मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ. One of the nicest human beings. मैं जिधर भी मिलूंगा उनको 100 बार मिलूंगा, मैं 100 बार उनके पैर छूंगा. मैं अगर किसी को पसंद नहीं करता, कुछ भी कर लो, मैं उनके पैर नहीं छूंगा. Recently I was at a wedding and once my father saw that I had come of age and had not realized that my excess politeness meant that everyone has to stand and wait while I touch feet in a row. और अगर 10 बंदे खड़े तो आपको 10 के पैर छूने, it's just too much, right? At some point he ennobled me and freed me. तुझे पैर छूने की जरूरत नहीं है. You have become a man, you don't have to do it. For me that was a big shock कि अरे मतलब अब मैं ऐसा कर सकता हूँ. So even now sometimes you'll see someone aged who's so used to seeing, especially in our community, हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है. The sons are sort of, I don't want to say like, they're always second fiddles to their fathers. ऐसे मतलब It's a culture of form machismo. हाँ, थोड़ा सा सेकंड फिडल करते हैं, थोड़ी सेवा भाव में ज्यादा लग जाते हैं, खाना वाना खिलाने में ऐसे. बट इंडिविजुअल्स की तरह नहीं खड़े होते साथ में. जैसे मैं और मेरे पिता इंडिविजुअल, दो अलग इंडिविजुअल खड़े होते हैं. ऑफ कोर्स आई एम जूनियर टू हिम, सो आई विल सबमिट टू हिम इन मेनी वेज. आई हैव टू, ही इज माय डैड. पर वो ऐसा हो जाता है कि उन्होंने जब ये बोला, तो अब मैं जब जाके उन बंदों से मिलता हूँ तो एक हवा में एक टेंशन आ जाती है, बिकॉज देयर इज दैट अजम्पशन दैट आई वुड डू इट एंड आई डोंट डू इट. So the hand, instead of going for the hug, goes like this for the blessing. क्योंकि वो आदत बनी हुई है कि मैं आपको एक चीज शेयर कर रहा हूँ कि इतनी सारी ये विचित्र चीजें हमारे फेथ के अंदर चलती रहती हैं. फेथ नहीं, ये कल्चर एंड फेथ. कौन सा कहाँ कल्चर होता है, कहाँ फेथ होता है, कुछ आइडिया नहीं है. वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन, वेयर डू वी डिमार्केट इट, वी डोंट नो. बट द पॉइंट इज, सी, ideas evolve, these things have to evolve. Respect, I firmly believe respect has to be earned. You cannot just force people to respect you. I don't believe in this. Whether it's the prime minister or the religious figurehead, they have to earn the respect. I don't care if your sentiments are hurt. One of my last questions to you is, I read your other book, right? It was far more, how would I say, more telling about why you are not an atheist, you're a charvak, right? And it sort of delineated your philosophy as opposed to Western atheism, which is what you said is not charvak philosophy at all. In this book, you talk about blasphemy, right? Why did you feel compelled to talk about this? Because it seems to me that this is an issue, but perhaps it's not the most central issue of our times. It seems to me that है blasphemy, पर उसका इतना immediate और dire consequence शायद एक आम व्यक्ति को महसूस नहीं होता. आम व्यक्ति को महसूस नहीं होता है क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस फ्रीडम का ना होने से कितने नुकसान हो रहे हैं. इसके इकोनॉमिक कॉस्ट्स हैं, पॉलिटिकल कॉस्ट्स हैं, सोशल कॉस्ट्स हैं, और हमें एहसास भी नहीं हो रहा है. इफ यू डोंट लिव इन अ सोसाइटी दैट हैज फ्रीडम, freedom could be in the form of interstate trade, freedom could be in the form of many other things, and when you are not allowed to speak, eventually it trains you to stop thinking also. When you don't think, you don't innovate. When you don't innovate, imagine the economic and social costs of a society which just produces sheep who are part of a herd. Imagine the economic costs of lack of freedom. Blasphemy has economic costs, which I have not even dared to quantify in this book. My point is, if we don't do this, we are never going to be growing at that double-digit growth rate that we should be growing at. Maybe we are socialist because we are authoritarian, because socialism and authoritarianism are directly correlated to each other. Capitalism and freedom of speech are directly correlated to each other. This is why. And the moment we realize these things, I think we'll be a far better society. Far, far better society. If you are going to err, you should err on the side of freedom than the side of authoritarianism. Because in a freer model, you have better chances of self-correction than an authoritarian model.
In an authoritarian model, you're done. In a freer model, right, you always have a self-correction system. You will make mistakes in freedom also, but that's fine. I still rather err on that, and that's what I'm trying to say. Because you studied religion in college, and क्योंकि आप इसको डाइसेक्ट भी करते हो, अपने पेट्रियन पे पढ़ाते भी हो, इसके बारे में आप बात करते रहते हो. Peter Thiel is hosting an Antichrist lecture in Rome. I'm sure you've heard about this. Yes. Right? I always believe that the religions of the future will look nothing like the religions of right now. Just as at some point we were perhaps more simplistic fire worshippers, अब हम थोड़े और elaborate हो गए हैं. What do you think a religion of the future will look like? If you were to hazard a guess, say a religion in 2050, what would सनातन धर्म evolve to be as? हमारे LLM में सारी हमारी किताबें आ गई हैं. Would this become, with the way India is progressing, I'm asking you to forecast, would this become a bigger part of our lives or a more muted part of our lives? What would religious people or the more devoted religious people look like in that era? I see rituals remaining the way they are. I see Hinduism becoming stronger. So define strong. More pronounced? More practicing people. More people who What? practicing. हम मॉडर्न होंगे, हम और रिलीजियस बनेंगे. Yeah, look at गणेश चतुर्थी as an example. वो कम हो रही है कि बढ़ रही है? बढ़ रही है. और सबसे ज्यादा किधर बढ़ रही है? अर्बन ऑडियंस में. और अभी तो भजन क्लबिंग भी आ गई है. फिर तो ये बहुत सारे हैं. I see all the bad aspects of Hinduism dying. जाति वर्ण, सब ये घटिया चीजें जो हैं, सब मर जाएंगे. Hinduism has a real definitive advantage over other faith systems. The ability to self-correct. And actually, because Hinduism in its own code has a freedom to reject things. ये नहीं काम करता, फेंक दे. Because it's a library of books. It's not a one book religion. When you are a library of book religions, you can create your own book again and again and again and again. New sects will come out, new ideas will come out. Hinduism will only become stronger and stronger and stronger, but it will die if we keep continuing with blasphemy. If you want Hinduism to survive, you have to remove blasphemy laws from India. Otherwise, I am convinced Hinduism has a distinct disadvantage over the other faith system. We will die. That's my warning to Hindus. If you want Dharma to survive, promote blasphemy. Because the best antidote to Islam or any other religion that is from the Abrahamic faith is blasphemy, atheism. Hinduism can handle atheism. Abrahamic faiths cannot handle atheism. They will collapse under the weight of atheism. Hinduism will rebel under the weight of atheism because even atheists in the Hindu fold are part of the system. Why would we become more religious as we acquire better means of living, higher quality standards of food, better conditions, better apartments, more facilities, smaller families? Why would we become religious then? Why would we not invent something like billionaires or technocrats invent, like your friend Balaji Srinivasan? I wouldn't call him a religious person, but he has a utopic vision of the future, which is a network state. Why would we not go from religion to one person utopias then manifested with followers and sects? Because eventually people need an anchor to build their life on. And the best anchor available is religion. That's why people always fall back to it. Eventually, we all go back to the most robust anchor. Religion, as a meme, has survived 6,000 plus years. Ghanta koi survive kiya. That's exactly what I tried to say in my first book. It was that religion is good, bad, but the one most weird quality that nobody wants to talk about in religion is it's inevitable. The religious condition itself is inevitable. That is exactly what I tried to explain in Nastik. I was like, तुम कितना भी कर लो, ये आने वाला है. मेरा point है उसका best version ले आओ. I have come to peace with the idea that religion is here to stay. And I honestly don't even want a society where there is no Ganeshotsav. I don't want a society like that. I want a society where we have these things. I want a society where we have bhajan raves. I want it. All I want is if somebody
wants to mock someone, Uh-huh. उनको भी होने दो. That's all I say. Have you seen Temples of the Future? नहीं, मैं पिक्चर है कोई? Yeah, no. It's AI renditions of what मैंने नहीं. they look amazing. Have you been to Akshardham Temple at all? हाँ जी, सारे. एक ही तो है. नहीं, न्यू जर्सी में भी है ना वो वाले. स्वामी नारायण ग्रुप के टेम्पल है. न्यू जर्सी में जाके देख कितना अच्छा है. मैं यहाँ का भी देखा है, न्यू हाँ, जर्सी दिल्ली वाला वाला भी ना. देखा. दिल्ली वाला भी देखा है. गुजरात में भी है एक अक्षरधाम, फिर न्यू जर्सी में भी है, हमारा टोरंटो में भी है एक स्वामी नारायण का. I must say, I have a very faint memory of going there in school. उनके पास gondola ride थी मंदिर के अंदर. It was an exhibit. They showed us a movie. And I feel like moralizing and preaching and having older people tell you हमारा faith ये है, ये चला जाए तो बेहतर है. ये जो बच्चे हैं, इनको रोलर कोस्टर में बिठाओ और सवारी कराओ. इनके लिए अगर आप रिलीजन को गेमिफाई करोगे ना, you will have Hinduism spread far more than you can imagine. इस पर्टिकुलर सेक्ट की भी एक विडंबना देखो. दे मेक द बेस्ट टेम्पल्स, सब कुछ है, मगर औरत और मर्द अलग. ऑफ द रिकॉर्ड कितनी बार मैं उनसे बात करूंगा कि बोला भाई जिस लेवल में मॉडर्निटी जा रही है, आप कैसे कन्विंस करोगे इसके बाद की कुछ जनरेशन्स को. और मैं ऑनेस्टली बोलूं, उनके लो लेवल प्रचार पे दे आर ऑलरेडी एक्सेप्टिंग दिस प्रॉब्लम. और मैंने उनको बोला कि आई बिलीव एज अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन व्हाट यू से, Right? I believe you are worth surviving. You are worth being alive. Because you are providing a very valuable contribution. Why can't you just tweak this one rule? ये ladies and gents का segregation का. And I was like, think about what I'm saying. Is it the hill you want to die on? It's such a stupid hill to die on. Mixed gender relationships and congregation in the West is so normalized that even as an Indian now, despite living in the West for 4 years and going abroad multiple times, I am still shocked by the genuine fluidity with which the genders move amongst each other. Yeah, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना आपको, these are small tweaks. If you do them, हमारे से अच्छा रिलीजन क्या हो सकता है? नाच गाने वाला रिलीजन है, लोग घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं. होली से बढ़िया कोई त्योहार हो सकता है? होली से बढ़िया कोई त्योहार हो सकता है? अगर आप औरतों को ग्रोप करना और उनको शराबें पिलाना, वो सब एस्पेक्ट्स को अगर आप कंट्रोल कर लो एट स्केल, अगर आपको अपने धर्म को बेचना है, आपको होली से बढ़िया चीज मिल सकती है कोई? आउटस्टैंडिंग. आपको एट स्केल कॉन्ग्रीगेशंस को सेलिब्रेट करना है, गणेश चतुर्थी से बढ़िया चीज कोई हो सकती है कोई? मैं जस्ट आपको 2 उदाहरण दिए हैं. इतनी अमेजिंग चीजें हैं हमारे समाज में जो रिलीजन प्रोवाइड करता है. और ये जो बकवास को बोलते हैं ना, ओ वी कैन हैव इट विदाउट, नो यू कैन नॉट. इट इज द एंकर. वी नीड टू सेव द एंकर. जस्ट ये मैं इसको हमेशा बोलता हूँ, एक हाईवे है, उसमें कुछ पॉट होल्स हैं, वो पॉट होल्स को फिक्स कर दो, हाईवे को रखो, डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर. और जो खड्डे हैं ना, वो खड्डे करने वाले पीपल इन इंस्टीट्यूशंस एंड पावर हैं. वो खड्डे भरने तुमको क्यों नहीं दे रहे हैं मालूम है? वो तुमको भरने इसके लिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी, और इसीलिए वो चाहते हैं फ्री स्पीच ना हो. मैं कह रहा हूँ, मेरी पहली बुक में मैंने कहा था हाईवे बहुत जरूरी है. मेरी दूसरी बुक में मैं कह रहा हूँ कि ये खड्डे हैं थोड़े, ये खड्डों को एक्सप्लेन मैं मेरी तीसरी बुक में करूंगा. दूसरी बुक में मैं कह रहा हूँ कि ये खड्डों को बोलने का, मुझे खड्डों को आइडेंटिफाई करके उनके बारे में बोलने का अधिकार दो. What's your third book about? एनाइलेशन ऑफ जाति वर्ण. सबसे बड़ा हमारे समाज का खड्डा जिसे बहुत भरने की जरूरत है. That will be my. So it was always a 3-book project. Start by explaining the value of religion and the uniqueness of it and the importance of it and the problems in it. Then saying that we are not talking enough about the problems because of these institutional barriers. And the third will be, this is the biggest problem and we need to annihilate it. Kushal, I want to thank you for your time once again, for being on Dostcast.
I'm surprised we had a very civil and relaxed discussion today. बड़े दुख की बात है. Where can people buy the book? भाई Amazon पे चले जाओ, Amazon पे ले सकते हो. Just go on Amazon.com or Amazon.in, whatever. I think the book is available now outside India and in India. Just go on Amazon, click the book, buy it. If you've not read my first book, you might not understand everything that I talk about in this book, but so you might have to eventually read my first book, Nastic, too. Yeah, eventually you might want to talk to your publisher about getting a bundle out. It is Amazon पे already bundle है. Acha, perfect. दोनों book का bundle है, and I just want people to think like this, that what if your things that you want to talk about were not being allowed? How would you feel? Now imagine that scenario at scale. I want society में सबको बोलने का अधिकार. But yeah, thank you for this. Cheers. Honored. Awesome. See you next time. Take care.